हाँ जी, तो अज आपां जो हिस्टरी है, एंशियंट हिस्टरी अपनी सीरीज़ है जिहड़ी चल रही है, उहदा अज आपां नैक्सट चैप्टर है जिहड़ा डिस्कस है करांगे। इस तो पहलां आपां दो चैप्टर्स नूं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपां ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की सीगी हिस्टरी के उपर। उस तो बाद आपां ने सैकेंड जिहड़ा चैप्टर पढ़िया सीगा उहदे विच आपां ने आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्टरी है जिहड़े उहदे बारे स्टडी है जिहड़ा कीता सीगा। ठीक है जी, कि किद्दां ओह अपनी हिस्टरी नूं डीकनस्ट्रक्ट करन दे विच अपनी जिहड़ी हैल्प है ओह करदे हैगे आ। तां अज आपां उस तो अगे है जिहड़ा मूव करांगे। अज आपां नैक्सट चैप्टर पढ़ना हैगा। तां अज दा जिहड़ा चैप्टर दा नेम हैगा ओह हैगा अपनियां स्टोन एजिस। अज आपां ने तीन तो लैके चार जिहड़ियां अपनियां स्टोन एजिस हैगियां ने उन्हां नूं की करना है, कवर करना है। बेसिकली तीन स्टोन एजिस हैगियां ने अपने पास। आपां ने उस दिन क्रोनोलॉजी दे विच भी देखिया सीगा, जिहदे विच पैलियोलिथिक हैगी है, मेजोलिथिक हैगी है, न्यूलिथिक एंड किते ना किते जिहड़ी चैल्कोलिथिक हैगी है, चाहे उत्थे कॉपर की डिस्कवरी हो गई सीगी बट वो फिर भी एक तरीके नाल क्योंकि स्टोन एज दे विच ही वो की हुंदी है, कवर है जिहड़ी हुंदी है। तां ये सारियां अज स्टोन एजिस नूं आपां वन बाय वन की करांगे, देखांगे डिटेल दे विच है जिहड़ा इन्हां दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां ने अपने एग्जाम दे विद रिस्पैक्ट, और आपां नाल ही मेन्स दे क्वेश्चन भी देखांगे कि किद्दां मेन्स दे क्वेश्चन ने जिहड़े इत्थों आ सकदे ने। और अज तुहानूं एक मेन्स आंसर राइटिंग का जिहड़ा टास्क है वो भी दिता जाएगा। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं जी। फिर अज का जिहड़ा अपना चैप्टर हैगा तो अज आपां ने डिस्कस करना है जी टाइमलाइन ऑफ हिस्टरी। देखो जी ये चीज़ थोनों आपने क्लीयर कर ली सीगी। ठीक है जी, उस तो बाद आपने टाइमलाइन ऑफ हिस्टरी भी डिस्कस कर ली सी, क्रोनोलॉजी भी डिस्कस कर ली सी, स्टोन एज इनू आपां कॉपर एज भी कह दिंदे आ बट एक तरीके नाल इहदे विच स्टोन टूल भी यूज़ होंदे सी, तां करके इनू भी आपां चैल्कोलिथिक पीरीयड नूं स्टोन एज दे विच कंसीडर है जिहड़ा कर सकदे हैगे आ। तां अज आपां इन्ना पैलियोलिथिक हो गया अपने पास, मेजोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक हो गया, चैल्कोलिथिक पीरीयड हो गया, इन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे ते देखांगे इन्हां दे विच की डिफरेंस सीगा, ह्यूमैनिटी का जिहड़ा एवोल्यूशन सीगा वो किस तरीके दे नाल होया सी। इन्हां सारियां चीज़ां दे उपर अज जिहड़ी आपां ने डिस्कशन है वो करनी हैगी है। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं जी। ए रफ क्रोनोलॉजी हैगी है। तां गल करते हैं जी अर्ली मैन, जिन्हों आपां स्टोन एज भी बोलते हैगे। देखो ਜਦੋਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ है जिहड़ी एग्जिस्टेंस दे विच आई हैगी है तो उस टाइम दे विच उन्हां कोले कोई नॉलेज नहीं सीगी, तो उन्होंने अपने डेली सर्वाइवल के लिए जो वो मतलब फूड्स वगैरह चाहिए सीगा उहदे लिए जिहड़े मेजर टूल्स सीगे उन्हां दे तां वो स्टोन्स दे सीगे। तां करके आपां ने की कीता है, इस जिहड़ी एरा हैगी है इस पीरीयड नूं की नाम दिता है, स्टोन एज पीरीयड है जिहड़ा इहनूं नाम है दिता है। ठीक है जी, तां किहड़ियां-किहड़ियां प्राइमरली जिहड़ियां तीन टाइप्स हैगियां ने आपां ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है कि चौथी बारे। ठीक है जी, पैलियोलिथिक एज हो गया जिन्हों ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है क्योंकि सब तो स्टार्टिंग वाली जिहड़ी अपनी स्टोन एज सीगी वो पैलियोलिथिक एज सीगी, तां करके इहदा नाम ओल्ड स्टोन एज हैगा। फिर मेजोलिथिक क्योंकि यह पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक दे मिडल दे विच सीगी, तां करके इहनूं मिडल स्टोन एज कहा जाता, और न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज है जिहड़ा इहनूं कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये तीन मेजर अपनियां या प्राइमरी कह लो क्लासीफिकेशन हैगियां ने किहदियां अपनियां स्टोन एज दियां। चलो हुण आपां की करते हैं वन बाय वन इन्हां नूं की करते हैं डिस्कस है जिहड़ा करते हैगे। तो देखो जिहड़ा ये वर्ड बनया है पैलियोलिथिक, तो इनू भी आपां थोड़ा जिहा देख लैंदे आ। ये वर्ड हैगा पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब की हुंदा है अपने पास, पैलियो का मतलब हैगा ओल्ड। ठीक है, लिथिक का आपने लिखा ही होया पैलियोलिथिक। लिथिक इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एक किहड़ा वर्ड हैगा, ग्रीक वर्ड। पैलियो का मतलब हैगा ओल्ड एंड लिथिक का मतलब हैगा स्टोन। तो पैलियोलिथिक जिहड़ा अपना वर्ड हैगा उन्होंने की कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज है जिहड़ा कहा जाता हैगा। इस टाइम दे विच ह्यूमन की जिहड़ी एग्जिस्टेंस है वो आगे हो चुकी सीगी। तां ओह बेसिकली की सीगा जी, ओह एक हंटर और फूड गैदरर सीगा। तां क्योंकि वो हंटर सीगा उन्होंने सिर्फ उस टाइम दे विच किसी होर चीज़ तो मतलब नहीं सीगा, क्योंकि एक खाना बदोश की सीगा, वो ह्यूमन सीगा, तो उन्होंने सिर्फ अपने खान तक मतलब सीगा, उन्होंने अपने पेट पालन तक मतलब सीगा। तो उहदा जिहड़ा प्राइमरी टास्क सीगा वो सिर्फ की सीगा, खाना। तो उस टाइम दे विच उन्होंने जिहड़े भी उस टाइम दे टूल्स मिले ने या स्टोन्स मिले ने उन्हें की किया, उही अपने टूल्स बना के अपनी जो हंटिंग है या अदर एक्टिविटीज़ दे विच उन्होंने यूज़ करना जिहड़ा शुरू कर दिता। ठीक है, ये आप लेटर ऑन डिटेल दे विच पढ़ांगे, तो आपां थोड़ा जिहा होर भी डिस्कस कर लैंदे आ। देखो एक दो वर्ड आपां नूं समझने जरूरी हैगे ने। एक अपने पास हैगा पैलिस्टोसीन, एक हुंदा जी अपने पास होलोसीन।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਲਿਸਟੋਸੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਸ ਏਜ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਸੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰਮ ਏਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 1 by 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਈਸ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਈਸ ਏਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ठीक है, जिदा ही जो क्लाइमेट है चेंज होया, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज होगा ओबवियसली प्लांट्स भी चेंज होंगे, फ्लोरा फौना दे विच भी चेंज आऊगा। तो उस तो बाद वार्म एज दे विच ह्यूमिडिटी दे विच बहुत सारा एवोल्यूशन है जिहड़ा आया। तो जिहड़ी पैलियोलिथिक एज अपनी हैगी है वह सारी दी सारी ऑलमोस्ट किहदे विच आंदी हैगी है, आइस एज दे विच हैगी है। ठीक है जी, आपां देखांगे जिहड़ी लास्ट वाली मतलब लेटर पैलियोलिथिक एज है वो की सीगा, लास्ट फेज सीगा आइस एज दा, और उस तो जिहड़ी अगे वाली अपनी एज हैगी है उहदे विच वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हो गया सी। तो ह्यूमिडिटी ने एवोल्यूट करना की कर लिया सीगा, स्टार्ट है जिहड़ा कर लिया सी। तो बेसिकली जिहड़ा आपां ने ये हुण देखो हैगी तो सारियां स्टोन एजेस ने, बट आपां ने इन्हां नूं की कीता है, अलग अलग कीता है। हुण एक नूं आपां पैलियो बोल रहे हैं, एक नूं आपां मैजो बोल रहे हैं, एक नूं आपां न्यू बोल रहे हैं। तो उहदा एक मेजर कारण हैगा कि इन्हां दे विच किहड़े-किहड़े डिफरेंस सी जिहदे करके आपां ने इन्हां नूं वन तो दूसरी तो पहली वाली नालों डिफरेंट है जिहड़ा कीता हैगा। ठीक है, तो वो सारियां चीज़ां नूं तुसीं की करना है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दा कंसैप्ट हैगा है। ठीक है जी, प्रीलिम्स ओरीएंटेड इत्थों क्वेश्चन है जिहड़ा नहीं बनता, पर मेन्स ओरीएंटेड जिहड़ा क्वेश्चन है इत्थों बन सकता हैगा। बाकी कुछ फैक्ट्स ने जिहड़े वन लाइनर क्वेश्चन ने, जिद्दां आपां कल डिस्कस कीता सीगा कि जिवें आपां ने कल पढ़िया सी ट्रैवल लॉग पढ़िया सीगा, बुक्स पढ़िया सीगा, और उस टाइम दे जिहड़े कंटैंपररी किंग सीगे उन्हां दे बारे किद्दां मैचिंग आ सकदी है। तो इदां मेन कुछ क्वेश्चनस या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैगा प्रीलिम्स ओरीएंटेड, मैं नाल तुहानूं वो भी दसांगी। बट इहदे विचों ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसिस मेन्स दे बनते हैं कि मेन्स दे विच तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता कि स्टोन एज नूं क्लासीफाई किया जाए। ठीक है जी, या तो की चीज़ है, होर आपां देखांगे मेन्स दे क्वेश्चन भी। क्लीयर? तो हुण देखो पैलियोलिथिक पीरीयड सीगा, उहदियां मेजर करैक्टरिस्टिक्स लिखिया होया जी। मेजर करैक्टरिस्टिक्स तो यही सीगियां कि वो हंटर सीगा और फूड गैदरर सीगा, वो ईवन कि फूड प्रोड्यूसर भी नहीं सीगा। ठीक है, जे तुहानूं पेपर दे विच एक वन लाइनर स्टेटमेंट दे विच बना के आंदा है कि पैलियोलिथिक जिहड़ा मैन है वो फूड प्रोड्यूसर सीगा, तो हो सकदा बहुत जल्दी दे विच तुसीं उसनूं सही टिक कर दो। तो फूड प्रोड्यूसर और फूड गैदरर दोनों टर्म्स दे विच मेजर डिफरेंस हैगा। फूड गैदरर मीनस जिहड़ा कि फूड नूं कलैक्ट करदा सीगा, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करदा सीगा। ऑन द अदर हैंड जिहड़ा फूड प्रोड्यूसर सीगा फूड नूं की करदा है, प्रोड्यूस करदा है। तो इत्थे ओह एक हंटर सीगा, मीनस वो एनीमल्स वगैरह नूं मारदा सीगा और अपना जिहड़ा उन्हां नूं एज अपना खाना बनांदा सीगा। और इस तो बिना होर कोई रूट्स हो गया, कोई फ्रूट्स हो गए जिहड़े उन्होंने लगदे सीगे भी वो खा सकदा है, तो उन्हां नूं वो कलैक्ट करदा सीगा। तो मतलब जिहड़ा अर्ली ह्यूमन सीगा वो हंटर एंड फूड गैदरर सीगा। ठीक है जी। अच्छा, उस तो बिना उन्होंने पॉटरी की कोई नॉलेज नहीं सी। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरीयड दे विच कोई पॉटरी का एविडेंस नहीं, कोई एग्रीकल्चर का, कोई हाउसिस का कोई भी एविडेंस है जिहड़ा नहीं हैगा। हुण आपां अगर टूल्स की गल करते हैगे आ तां इत्थे जिहड़े वो टूल्स उन्हें यूज़ कीते ने, ऑबवियसली अर्ली मैन हैगा उन्होंने जो चीज़ मिली, ठीक है, वो एक जंगल दे विच फॉर एग्जाम्पल रह रहा है कि अगर जो चीज़ मिली उन्हें उसी चीज़ नूं अपना की लगे बना लिया, अपना हथियार या टूल है जिहड़ा बना लिया। तो इत्थों दे जिहड़े टूल सीगे वो अनपॉलिश्ड टूल सीगे और एक रफ या कह लो कि नैचुरल टूल सीगे जिन्हां नूं उन्हें की कीता अपनी हंटिंग दे लिए, ठीक है, एनीमल्स बोन कटिंग दे लिए, एनीमल स्किन कटिंग दे लिए की कीता उन्हें यूज़ किया। तो नैचुरल जिहड़े स्टोन टूल सीगे इत्थे की कीते गए हैं, जिहड़े यूज़ है कीते गए हैं। टूल्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग, कटिंग एंड अदर पर्पसेस दे लिए वो इन्हां टूल्स का की करदा सीगा, यूज़ करदा सी। एक ओवरऑल मतलब एक बेसिक हैगा कि पैलियोलिथिक दे विच जिहड़ा ह्यूमन एग्जिस्ट करदा सीगा उहदियां जिहड़ियां मेजर एक्टिविटीज़ सीगियां ओह किहड़ियां-किहड़ियां सी। ठीक है जी, चलो हुण आपां देखदे हां पैलियोलिथिक एज नूं। हुण देखो जिहड़ी पैलियोलिथिक एज है उहदे विच भी फरदर की कीती हुई है, 3 टाइप की क्लासीफिकेशन है जिहड़ी कीती हुई है हिस्टोरीअनस दे द्वारा। हुण उन्हां नूं भी आपां थोड़ा जिहा देख लैंदे हां, वो भी इंपॉर्टेंट हैगा है। अगर तुहानूं मेन्स दा क्वेश्चन बनदा हैगा इहदे विचों तां तुहानूं ये सारी चीज़ उत्थे डिफाइन है जिहड़ी करनी पएगी। ठीक है जी, तां जिहड़ी सब तो अर्लीएस्ट पैलियोलिथिक सीगी उहनूं लोअर पैलियोलिथिक या फिर अर्ली पैलियोलिथिक एज है जिहड़ी बोलिया जांदा सीगा। मिडल पैलियोलिथिक एज उस तो जिहड़ी नैक्सट फेज सीगी उहनूं मिडल पैलियोलिथिक एज बोलिया जांदा सी, और उस तो जिहड़ी नैक्सट फेज सीगी उहनूं आपां अपर पैलियोलिथिक एज है जिहड़ा बोलदे सीगे। ठीक है जी, तां इहनूं थोड़ा जिहा तुसीं की रखना, तिन्नां नूं ध्यान दे विच रखना है क्योंकि इन्हां दी हुण आपां क्लासीफिकेशन है जिहड़ी 1 by 1 है जिहड़ा पढ़ांगे। तां तिन्नां दे नाम ने तुहानूं पता होने चाहिए ने।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ मैन ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀਗਾ, ठीक है जी, ਪੈਲੇਸਟੋਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਈਸ ਏਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਈਸ ਏਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ अर्ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੰਟਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ, ਰਫ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੂਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਨਪੋਲਿਸ਼ ਟੂਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पैलोलिथिक साइट इन बोरी इन महाराष्ट्र। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ने। अगर कुछ राइटिंग दे विच आंदा है तो हर टॉपिक दे नाल रिलेटेड तुहानू एक एक या दो साइट्स तुसी इत्थे की कर सको, डिफाइन कर लो, इन्नियां कि तुसी की कर लो, याद कर लो। याद उही हो जाणगियां जिहड़ियां कि जिवें हुण ये देखो एक क्वेश्चन बन सकदा कि वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पैलोलिथिक भी जिहड़ी सब तो पहली जिहड़ी लोअर पैलोलिथिक साइट मिली हैगी वो कित्थे मिली है, आपां नू बोरी इन महाराष्ट्र दे विच मिली है। तो ये अपने आप दे विच एक वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकदा, ये वन लाइनर स्टेटमेंट भी बन सकती है और एक तरीके नाल थोड़ा मेन्स दे लिए डाटा भी की हो गया है, तैयार है जिहड़ा हो गया। ठीक है जी। तो इस तो बिना कुछ होर दित्तियां होईयां ने, सोन रिवर पंजाब, बेलन वैली हो गया, नर्मदा एंड ऑल। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं दो याद रख सकते हो कि रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका MP। ठीक है जी, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका MP। इत्थे भी आपां नूं लोअर पैलोलिथिक एज दे की मिले ने, एविडेंस है जिहड़े मिले ने, पर जिहड़ा सब तो अर्लीएस्ट एविडेंस आपां नूं मिलिया है कि लोअर पैलोलिथिक एज दा वो हैगा बोरी महाराष्ट्र। तां मीनस तुहाडे पास लोअर पैलोलिथिक लई दो साइट्स तैयार हो गईयां, जिहदे विच एक नूं तुसीं लिख सकदे हो कि सब तो जिहड़ी अर्लीएस्ट साइट हैगी है वो किहड़ी है, आपां नूं मिली है लोअर पैलोलिथिक दी अपना बोरी महाराष्ट्र दे विच, एक अपना भीमबेटका। ये मैं हुणी दसदा कि जिहड़ा भीमबेटका है वो ऑलमोस्ट हर एज नूं बिलोंग करता है। भीमबेटका दे विच तुहानूं पैलोलिथिक दे भी एविडेंस मिलणगे, भीमबेटका दे विच तुहानूं मेसोलिथिक दे भी मिलणगे और भीमबेटका च तुहानूं न्यूलिथिक दे भी मिलणगे और भीमबेटका दे विच तुहानूं जिहड़ा चैल्कोलिथिक पीरीयड दे भी एविडेंस है जिहड़े मिलणगे। तां भीमबेटका नूं तुसीं किसी भी उहदे विच पीरीयड दे विच चिपका सकदे हो। ठीक है जी। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਔਰ ਲੋਅਰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਜ਼ करदा सी, पर इत्थे उन्हें की यूज कर लिया, ब्लेड्स, फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक टैक्नोलॉजी है जिहड़ी या ब्लेड्स बेसिकली जे पहला ऐदां दा पत्थर एक सिंपल कोई भी चक लैंदा सीगा, यूज़ करदा सीगा, तां हुण जिहड़ी ओह ये यूज़ करन लग गया, कुछ ऐदां दे पत्थर वगैरह यूज़ करन लग गया जिहड़े उपर वाली साइड तो नोकीले सीगे। ठीक है, जस्ट लाइक वो की काम करते सीगे, उहदे लिए ब्लेड दा काम करते सीगे। और इस तो बिना होर की लिखिया, फ्लेक ब्लेड्स। और जिहड़े ये टूल सीगे उहदे विद रिस्पैक्ट थोड़े की सीगे, मतलब बैटर सीगे। ठीक है, एक नैचुरल है जिद्दां आपां नूं पत्थर मिलिया आपां ने चक लिया, यूज़ कर लिया, थ्रू करता। बट ये जिहड़े की सीगे ये उहदे नालों की सीगे, बैटर सीगे, एक नोकीले सीगे, जस्ट लाइक ब्लेड दा जिहड़ा की कर रहे सीगे, काम है कर रहे सीगे। ठीक है जी। द टूल वॉल आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि थोड़े स्मॉलर सीगे, लाइटर सीगे एंड थिनर सीगे। और ये कित्थों मिले ने, एट द सैवरल प्लेसिस ऑफ नर्मदा एंड तुंगाभद्रा रिवर। तो मतलब इन्हां दोनों दे विच अगर मैं मेजर डिफरेंस की गल करा तो मेजर जिहड़ा डिफरेंस आया है वो टूल्स दे विच ही आया हैगा है। ठीक है जी। तो इस टाइम दे विच की हो गया सीगा, टूल्स इत्थे नैचुरल सीगे, इत्थे टूल्स सीगे अपने पास की हो गए ब्लेड्स। इत्थे एक चीज़ होर रह गई, इत्थे फ्लेक्स। देखो फ्लेक्स बेसिकली की चीज़ होंदी है, इत्थे फ्लेक्स की इंट्रोडक्शन भी हो गई सीगी, इहदे बारे भी आपां डिस्कस कर लैंदे आ। तां मतलब एक वड्डे पत्थर नूं तोड़ के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो पत्थर लए, उन्हां नूं आपस दे विच मतलब एक नूं दूसरे दे उपर मार के तां एक पत्थर नूं तोड़ लिया जांदा सी। जदों एक पत्थर नूं तोड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल इस पत्थर नूं जदों आपां ने तोड़ लिया तां कुछ हद तक की बन जाता सीगा, एक साइड तो शार्प बन जाता सीगा। ठीक है, तीखा बन जाता सीगा, नोकीला बन जाता सी, जिहदे करके की बन जाता सी, उहदे लई एक अच्छा टूल बन जाता सी, जिहदे नाल ओह एनीमल दी जिवें स्किन हो गया, बोन हो गया, उहनूं कट करन दे विच हेल्प है जिहड़े करदा सीगा। तां इत्थों तो इत्थे तक जिहड़ा मेजर एवोल्यूशन होया है वो सिर्फ किहदे विच होया है, अपने टूल्स दे विच होया है। कि पहला वो नैचुरल टूल यूज़ करदा सीगा, फिर उहने सम टाइप ऑफ ब्लेड्स कह लो या फ्लेक्स टैक्नोलॉजी दा इत्थे डिस्कवरेशन है, उहने डिस्कवर है जिहड़ी कर ली
ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥਿਨਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਆਈਸ ਏਜ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈਸ ਏਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦ ਟੂਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਬਲੇਡਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਆਂਧਰਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ मतलब ये कह लो कि ब्लेड्स की एक एडवांसड मतलब वर्जन है जो तैयार हो गया सीगा। तो इत्थे बेसिकली इन्हां दोनों दे विच यही जिहड़ा मेजर डिफरेंस हैगा कि ब्लेड टैक्नोलॉजी नूं होर भी ज़्यादा उन्हें की कर लिया सीगा, बैटर है बना लिया सी। और यही की सीगा, ये आइस एज का भी लास्ट फेज सी और इत्थे क्लाइमेट है जिहड़ा चेंज होना शुरू हो गया सी, ठीक है जी। तो हुण आपां ने देख लिया कि जिहड़ी अपनी पैलियोलिथिक पीरीयड हैगा है वो की चीज़ हैगा, और उहदे विच भी अगर आपां ने उसनूं डिफरेंशिएट करना होवे तां किहड़ियां 3 फेसिस दे विच आपां नूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टूल्स के बेस से, क्लाइमेट के बेस से, ठीक है जी। इन्हां दो चीज़ों के बेस से आपने की किया है, उन्होंने अलग अलग है जिहड़ा कीता हैगा उहदियां 3 फेसिस नूं, ठीक है जी, क्लीयर। तो ये नाल अपना जिहड़ा पैलियोलिथिक पीरीयड हैगा वो आपने डिस्कस है वो कीता है। हाँ, एक चीज़ है जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप इत्थे स्किप कर गए हैं, ठीक है। नैक्सट पेज के उपर लिखी हुई है अपर पैलियोलिथिक पेज दा जिहड़ी पीरीयड हैगा उहदी एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैगी है कि इत्थे उन्हें की कीता सीगा जी, उसने रॉक शेल्टर दे विच रहना स्टार्ट करता सीगा। बेसिकली उन्हें कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल नूं एडॉप्ट कर लिया सीगा, समझ गए। तो मतलब तिन्नां दे विच हुण आपां ने डिफरेंस है जिहड़ा समझ लिया कि इत्थे नैचुरल स्टोन टूल यूज़ हुंदे सी, इत्थे ब्लेड सी, ब्लेड दा एक की सीगा अपर वर्जन यूज़ होण लग गया, क्लाइमेट है उहदे विच फर्क पैण लग गया। और इस तो बिना नैक्सट चीज़ की सीगा, उहने केव्स एंड रॉक शेल्टर एडॉप्ट कर लिया सी। जे केव एंड रॉक शेल्टर दे विच ओह रहण लग गए सीगे तो यदा मतलब की होया कि उस ह्यूमन ने की कर लिया, एक कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल नूं एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो कंप्लीटली कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल है जिहड़ा वो तो नहीं स्टार्ट होया, पर उन्हें स्टार्टिंग इत्थों हो गई। अगर तुहानूं ये क्वेश्चन पूछा जाता कि जिहड़ी कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल है जिहड़ी वो कदों तो स्टार्ट हुई है, तो वो लास्ट फेस ऑफ पैलियोलिथिक कह सकते हैं, या फिर आप अपर पैलियोलिथिक एज तो ही कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल का जिहड़ा कंसैप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गया। और सब तो पहली कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल है जिहड़ी कित्थे स्टार्ट हुई है, सब तो पहली कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल की इत्थे हुई है जी, भीमबेटका अपनी जिहड़ियां केव्स एंड रॉक शेल्टर हैगियां ने एमपी दे विच, हिली स्लोप्स, रिवर वैली। और ज़्यादातर की ऑलमोस्ट जिन्ने भी ये पीरीयड होए ने, चाहे आपां पैलियोलिथिक की गल करिए, चाहे आप मेजोलिथिक की गल करिए, चाहे न्यूलिथिक है, चाहे चैल्कोलिथिक है, ये सारे दे सारे रिवर्स के सराउंडिंग ही की कर रहे सीगे, रह रहे सी। गंगा यमुना जिहड़े प्लेन सीगे उहदे नियर बाय ही ये जिहड़े लोग ने वो एग्जिस्ट है जिहड़े करते सीगे, ठीक है जी। ये भी चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। हुण आपां नूं पैलियोलिथिक एज बारे कंप्लीटली सब कुछ क्लीयर हो चुका है। उन्हां दे विच पैलियोलिथिक नूं किद्दां जिहड़ा डिफरेंशिएट किया गया, 3 अलग अलग जिहड़ियां फेसिस ने, उन्हां दे विच की मेजर डिफरेंस आ आपां ने समझ लिया। आई होप तुहानूं हुण जे पैलियोलिथिक बारे कुछ भी पूछ लेगा, चाहे राइटिंग च पूछ लेगा, चाहे प्रीलिम्स च पूछ लेगा, तुसीं उसनूं की कर लोगे, हैंडल है जिहड़ा कर लोगे, ठीक है जी। कोई भी देखो जदों भी आपां ने इदां दे एग्जाम क्रैक करने, चाहे वो PCS है, चाहे वो UPS है, तो देखो चाहे PCS है, UPS है, वो कंसैप्ट के उपर होल्ड मंगता है, ठीक है जी। आपने किसी भी सबजैक्ट की PhD नहीं करनी हैगी भी हाँ जी आप हिस्टरी पढ़नी है, तो हिस्टरी दी तो बहुत सारिया किताबां हैगियां ने, आपने उन्ना की पढ़ना जो अपने सिलेबस के विद रिस्पैक्ट हैगा है। तो आपने PhD नहीं करनी हैगी भी इत्थे की सी, स्टूडेंट्स का ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होंदी है, उन्होंने ये होंदा भी सानूं डाटा मिल जाए, असीं इत्थों भी पढ़ लीए, असीं इत्थों भी पढ़ लीए, इत्थों भी पढ़ लीए, इत्थे भी पढ़ लीए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ही सोर्स के उपर रिलाई करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, तो अपने कंसैप्ट्स अगर बिल्ड होंगे ने तो आप क्वेश्चनस नूं हैंडल कर लेते हैं। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन नूं ट्विस्ट करता है, पर जो थोड़ा कंसैप्ट स्ट्रॉन्ग हैगा तो तुसीं क्वेश्चन नूं हैंडल है जिहड़ा कर लोगे, ठीक है जी। चलो तो हुण आपां नैक्सट पीरीयड वाली साइड है जिहड़ा मूव करते हैं, वो हैगा जी अपना मेजोलिथिक पीरीयड। हुण देखो मेजो का मतलब की हैगा जी, मेजो का मतलब हैगा अपने पास मिडल, और लिथिक का मतलब की हैगा जी अपने पहले ही देख लिया, स्टोन। ता करके इसनूं की कहा जाता है, मिडल स्टोन एज है जिहड़ी
कहा जाता हैगा जी। और यही जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं ये चीज़ तुहानूं हुण क्लीयर होनी चाहिए है, जिवें लिखिया होया प्री हिस्टरी, ठीक है। तो ये प्री हिस्टोरिक पीरीयड की ही आपां गल कर रहे हैं। आपां ने तीन चीज़ां तीन फेसिस ने जिहड़ियां फस्ट लैक्चर दे विच इहनूं समझिया सीगा कि एक प्री हिस्टरी हुंदी है, एक प्रोटो हिस्टरी हुंदी है एंड एक अपने पास हिस्टरी हुंदी है। तो जिहड़ी आपां स्टोन एज पढ़ रहे हैं, जिन्नियां भी आपां पढ़ांगे अज दे विच, ये सारियां दी सारियां किहड़े फेस दे विच आंदियां ने? प्री हिस्टोरिक पीरीयड दे विच ही आंदियां ने, जदों अपने पास की सीगा आर्ट ऑफ राइटिंग है जिहड़ी आपां नूं नहीं पता सीगी, ठीक है जी। क्लीयर है? तो वो वाला जिहड़ा सीगा जिहड़ा फेस सीगा उहनूं आपां प्री हिस्टोरिक पीरीयड है जिहड़ा बोलते हैं। तो इस पीरीयड दे विच ओबवियसली जिद्दां आपां ने की देखिया सीगा कि जिहड़ा इस पीरीयड सीगा, इस पीरीयड दे विच जिहड़ा लास्ट आपां ने पढ़िया अपर पैलियोलिथिक पीरीयड दे विच जिहड़ा क्लाइमेट है वो चेंज होना शुरू हो गया सी। तो मैजोलिथिक पीरीयड तक आंदे आंदे जिहड़ा क्लाइमेट सीगा वो की बन गया सीगा? टैंपरेचर अपना वध गया सीगा और वार्म क्लाइमेट है जिहड़ा की होया सीगा? बन गया सीगा, विच रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो गई सी और नवे नवे फ्लोरा एंड फौना की हो गए सीगे जी, बाहर है आए सीगे, ठीक है। हुण इहदियां कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैगियां ने, उन्होंने आपां डिस्कस करते हैं कि मैजोलिथिक पीरीयड का जिहड़ा ह्यूमन सीगा, मैन सीगा, उहदा लाइवलीहुड की सी, उहदे टूल्स किहड़े-किहड़े सीगे, उन्हां दी मेजर साइट्स किहड़ियां-किहड़ियां सी, कि उहनूं आर्ट दा कुछ पता सीगा, कि पॉटरी दा कुछ पता सीगा, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पर भी आपां जिहड़ी डिस्कशन है करांगे। पूरे चैप्टर दे विच यही चीज़ां ने, किसी भी जो तुसीं पीरीयड नूं पढ़दे हो तो ये सारियां चीज़ां नूं आपां ने डिस्कस है जिहड़ा करना है। बस यही अपनी मेजर डिफरेंस है जिहड़ा समझना है, वो वाली फेस ए वाली फेस किवें अलग हैगी है। क्लीयर? चलो हुण आपां लाइवलीहुड की गल करते हैं। तो लाइवलीहुड दे विच ओबवियसली वह हंटर ही सीगा, फूड गैदरर ही सीगा, ठीक है, फिशिंग, बट दे स्टार्टिड डोमैस्टिकेटेड ऑफ एनीमल। तो मैजोलिथिक पीरीयड दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की हैगी है जिहड़ी कि उसनूं पैलियोलिथिक पीरीयड तो सैपरेट करती है, वो हैगी है जी कि उन्हें जिहड़ा एनीमल्स नूं डोमैस्टिकेशन करना की करता सीगा? स्टार्ट करता सी। और सब तो पहला जिहड़ा एनीमल जिहड़ा उसने डोमैस्टिकेट किया वो किहड़ा सीगा? अपने पास डॉग सीगा, ठीक है। हुण देखो आपां ने की समझिया सीगा, आपां ने देखिया सीगा कि अपर पैलियोलिथिक पीरीयड दे विच उन्हें की कीता सीगा जी? रॉक दे विच, है ना, रॉक शेल्टर एडॉप्ट कर लिया सीगा, भीमबेटका दे विच उन्हें रहना स्टार्ट करता सीगा। हुण जे एक पर्टिकुलर जगह के उपर वो रह रहा है, ठीक है जी, जंगल दे विच वो रह रहा है, तो उन्हें एक सिक्योरिटी का की हैगा जी, ओबवियसली इशू हैगा है। तो एक तरीके नाल उन्हें डॉग नूं की कर लिया? एज अ डोमैस्टिकेट कर लिया, जिहदे नाल उहदा सिक्योरिटी का जिहड़ा इशू है उसनूं की कर लिया, उहदा सॉल्व है जिहड़ा हो गया, ठीक है। तो मतलब की है, इहदा एक मेजर कारण ये हो सकता, आपां कह सकते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू सीगा, क्योंकि उन्हें एक कम्यूनिटी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया। तो कम्यूनिटी दे विच एक सिक्योरिटी परपस दे ओरीएंटेड उन्हें की किया? डॉग नूं डोमैस्टिकेट करना की करता शुरू करता। हुण आपां अगे जदों देखांगे कि जदों एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है तो उदों यही जिहड़ा एवोल्यूशन होया, देखो 1 बाय 1 एवोल्यूशन हो रहा है ना, पीरीयड वाइज पीरीयड, यही डॉग फरदर एग्रीकल्चर दे विच भी सिक्योरिटी का जिहड़ा काम है वो करेगा, ठीक है जी। तो मतलब जिद्दां ही उन्हें कम्यूनिटी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया तो अदर थिंग्स लाइक जिवें सिक्योरिटी वाला इशू सीगा उन्होंने आन लग गए और उन्हें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डॉग नूं डोमैस्टिकेट करना शुरू कर दिता। तो सब तो पहला जिहड़ा एनीमल उसने डोमैस्टिकेट किया, अदर एनीमल भी सीगे, आपां देखांगे एग्रीकल्चर फेस दे विच उहने गॉट हैगा, शीप हैगा, उन्होंने भी उन्हें डोमैस्टिकेट किया सीगा। पर जिहड़ा सब तो पहला एनीमल सीगा वो किहड़ा सीगा? अपना डॉग सीगा, ठीक है जी। वेट जी मैं पानी पी ला। और जिहड़े विच वॉज डोमैस्टिकेटेड वॉज डॉग, और आदमगढ़ इन MP, ठीक है, प्रोवाइड्स द अर्लीएस्ट एविडेंस फॉर डोमैस्टिकेटेड ऑफ एनीमल। तो सब तो पहला जिहड़े अर्लीएस्ट एविडेंस ने, देखो अपने आप च क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन रहा है और थोड़ा वैसे भी डाटा जिहड़ा तैयार हो रहा है कि आदमगढ़ MP दे विच जिहड़ी सब तो अर्लीएस्ट एविडेंस आपां नूं मिलिया है, किहदा मिलिया है? डोमैस्टिकेशन ऑफ एनीमल दा। और सब तो पहला जिहड़ा एनीमल है जिहड़ा उसने डोमैस्टिकेट किया सीगा वो किहड़ा सीगा? अपने पास डॉग सीगा। क्लीयर? तो ये चीज़ तो आपां नूं पता लग गया कि उहदा जिहड़ा लाइफस्टाइल सीगा किवें दा सीगा, कम्यूनिटी लाइफस्टाइल है जिहड़ा उन्हें शुरू कर लिया सीगा वो अपर पैलियोलिथिक दे विच ही हो गया सीगा, क्लाइमेट है जिहड़ा चेंज हो चुकिया सीगा, ये भी अपने समझ लिया। तो उन्हें अपने लिए एक डोमैस्टिकेशन है जिहड़ी शुरू कर ली सीगी एनीमल्स की। तो और सब तो पहला उहदे विच किहड़ा सीगा? डॉग। हजे भी वो हंटर और फूड गैदरर ही सीगा, रिवर्स दे नीयर बाय वो रहिंदा सीगा, सराउंडिंग रहिंदा सी, तो फिशिंग भी वो जिहड़ा कर लैंदा सी। टूल्स जिहड़े अपने यूज़ करदा सीगा उन्हां दे नाल की करदा सीगा? उन्हां नूं कटिंग कर लैंदा हुंदा सीगा, ठीक है जी। मतलब फिशिज वगैरह दी जिहड़ियां बोन्स ने उन्हां नूं डिफरेंट करन दे विच, अलग करन दे विच, सैपरेट करन दे विच।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਈਕਰੋਲਿਥ। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮॉल, ਲਿਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੋਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮॉल ਟੂਲਸ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਟੂਲਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਮੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲੇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਲ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਲੇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਲੇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਟੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਲਿਥਿਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ? ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੈਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਬਰਮਤੀ, ਨਰਮਦਾ ਐਂਡ ਮਾਹੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਜਰ ਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੈਗੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਆਦਮਗढ़ MP फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਗੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ अर्लीस्ट एविडेंस ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਦੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ अर्लीस्ट ਨੇ, अर्लीस्ट ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ यूपी, ਸੈਂਟਰਲ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। क्लॉथ की अगर गल करिए तो किदां दे जिहड़े कपड़े सीगे वियर करदा सीगा, ऑबवियसली वार्म क्लाइमेट हो गया सीगा, और इस तो बिना वो जिहड़ी एनीमल दी स्किन सीगी उहदे कोल इस तरीके दे टूल सीगे जिहदे नाल वो एनीमल दी स्किन है उहनूं की करदा सी सैपरेट कर लैंदा सी, और उहनां नूं ही अपने एज आ की कर लैंदा सीगा, मतलब क्लॉथ्स वगैरह यूज़ कर लैंदा सी। जदों ज़्यादा वार्म क्लाइमेट सीगा देखो ना, टाइम टू टाइम मौसम है जिहड़ा वैदर के अकॉर्डिंग ही वो कपड़े पाता सीगा। जदों सिंपल ज़्यादा वार्म सीगा उदों वो लीव्स वगैरह नूं ही अपने बॉडी के उपर की कर लैंदा सी, वियर है जिहड़ा कर लैंदा सी। बट वैसे जिहड़े मेजर क्लॉथ्स मन्ने जांदे ने वो की ने एनीमल स्किन नूं ही अपनी बॉडी के उपर वो वियर है जिहड़ा कर लैंदा सीगा। चलो हुण आपां मेजर साइट्स भी डिस्कस कर लिया इहदियां मैजोलिथिक दियां। ठीक है, मेन यही साइट्स ने, ये दो याद रख लो कि बैगोर राजस्थान एंड आदमगढ़ MP एक ही ने अपने अर्लीस्ट एविडेंस मिले ने कि डोमैस्टिकेशन ऑफ डॉग दे या डोमैस्टिकेशन ऑफ एनीमल दे। हुण आपां आर्ट की गल करिए तो जिहड़े ये सीगे लोग इन्ना ये आर्ट लवर सीगे। ठीक है, हुण आर्ट लवर का की मतलब है, इन्होंने रॉक आर्ट है जिहड़ा वो की कीता है, स्टार्ट किया है। मतलब आपां एग्जैक्टली ये नहीं कहांगे कि रॉक आर्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, रॉक आर्ट है जिहड़ा क्योंकि आपां ने देखा है कि पैलियोलिथिक पीरीयड दे विच ही इन्होंने कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल नूं अडॉप्ट कर लिया सी, और ये भीमबेटका दे विच इन्होंने अपना शैल्टर है जिहड़ा उत्थे ही बना लिया सीगा, है ना। तो उस टाइम तो ही रॉक आर्ट है जिहड़ा पीरीयड स्टार्ट हो गया सी। पर इन्हां दे टाइम आंदे आंदे जिहड़ियां ओह पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स ने जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ आर्ट उत्थे मिली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो ये चीज़ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕ ਆਰਟ मतलब रॉक आर्कीटैक्चर हैगा है वो अपना पहला तो ही की हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, रॉक आर्ट सॉरी नॉट आर्कीटैक्चर। The subject matter of these paintings was mostly wild animal hunting scenes, dancing,
ठीक है। हुण देखो आपां नूं पता है कि जिहड़ा यह पीरीयड हैगा वो प्री हिस्टोरिक पीरीयड हैगा, ठीक है। इत्थे आपां नूं कोई राइटिंग एविडेंस तो नहीं मिले हैगे, पर फिर भी आपां इन्ना डाटा इन्हां दे बारे तुहाडे सामने लिखिया होया हैगा, तो उहदा उही गल है कि किते ना किते कोई आर्कियोलॉजिकल और सोर्सिस ने जिहड़े आपां नूं मिले हैगे ने। तां इन्हां नूं डिस्कवर करन लई जिहड़ा मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैगे ने वो दो ही हो सकदे ने। एक तां आपां नूं स्टोन, ठीक है, इन्हां दे टूल्स ने, स्टोन्स तो आपां नूं जगह जगह तो जिद्दां दे टूल्स मिले ने उत्थों आपां ने की कीता, डाइवर्सीफाई कीता, इन्हां पीरीयड्स नूं क्लासीफाई कीता हैगा कि अच्छा पहला इस तरीके दा सीगा, उहनूं आपां ने ओल्ड पीरीयड का नाम दिता, उन्होंने पैलियोलिथिक कह दिता। उस तो बाद थोड़ा जिहा एडवांस होया, मिडल पीरीयड है, उन्होंने मैजोलिथिक का नाम दिता। जो होर भी बैटर टूल्स आपां नूं मिल गए तो उन्होंने आपां ने जिहड़ा न्यूलिथिक पीरीयड का नाम आ जिहड़ा देता। जो कॉपर की जिहड़ी अपने पास इन्वेंशन है, डिस्कवरी हुई है, तो उस टाइम दे विच आपां ने उस पीरीयड नूं चैल्कोलिथिक का नाम है जिहड़ा देता हैगा, किने आपां ने नहीं, हिस्टोरीअन्स ने, ठीक है जी। तो हुण देखो जिहड़ा मेजर इन्हां दा जिहड़ा आपां नूं कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल है जिहड़ा पता लग्या है वो आपां नूं इन्हां दी पेंटिंग्स, क्योंकि इन्हां ने भीमबेटका दे विच एक कम्यूनिटी जिहड़ा अपना लाइफ स्टाइल आपां पढ़िया सीगा चैल्कोलिथिक दे विच ही स्टार्ट करता सी। तो उस टाइम दे विच की कर रहे सीगे, उत्थे पेंटिंग्स है जिहड़ा बनाते सी। तो वो पेंटिंग्स नूं आपां ने आइडेंटिफाई कीता है, तो उस पेंटिंग्स तो ही आपां ने की कीता है, इन्हां दे कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल बारे आइडेंटिफाई है जिहड़ा कीता हैगा, ठीक है जी। तो देखो जिवें किदां दीयां पेंटिंग्स मिलियां ने वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, आपां नूं पता लगता है कि उत्थे काफ़ी सारे एनिमल्स दीयां तस्वीरां बनाईयां हुई ने, लाइक हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, काओ हो गया। तो उत्थों आपां नूं पता लगता हैगा कि ये जिहड़े एनिमल ने उस टाइम दे विच एग्जिस्ट है जिहड़ा करदे होणगे, ठीक है जी। इस तो बिना हंटिंग दे सीन दिखाए हुए ने, तो आपां नूं पता लगता है कि यह की करदा है, ये जिहड़ा ह्यूमन हैगा इनू हंटिंग दी भी नॉलेज हैगी है। उस तो बिना डांसिंग एंड फूड, तो आपां मतलब क्योंकि डांसिंग तां ही होएगी जे एक कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट होएगा, ठीक है जी। फूड्स कलैक्शन आपने देखा कि इन्होंने फूड कलैक्ट किए हैं, तो इस तरीके दी पेंटिंग्स कुछ आपको मिलियां हैगियां ने। देखो इनू वैसे आप डिटेल डिस्कस करते हैं, पहला आप न्यूलिथिक पीरीयड को समझ लीए, उस तो बाद कि पेंटिंग्स जो मिलियां ने उन्होंने की वेरीएशन हैगी उन्होंने भी आप डिस्कस करांगे। तो इत्थे रफ जो आपको पता लग गया कि भीमबेटका दे विच मतलब मेजोलिथिक पीरीयड दी भी आपको जो पेंटिंग्स ने मिलियां हुई ने, और इन्हां पेंटिंग्स ने अपना एक आइडिया इन्हां दे बारे डेवलप किया है कि इन्हां दी रिलीजियस प्रैक्टिसिस किदां दी सी, इन्हां दी जिहड़ी लाइफ किदां दी सी, इन्हां दी सोसाइटी किदां दी सी, और आपां नूं भीमबेटका दे विचों अप्रोक्सीमेट 150 मेजोलिथिक रॉक आर्ट साइट ने जिहड़ियां पूरे मतलब इंडिया दे विचों की है वो मिलियां हैगियां, ठीक है जी। एक ओवरऑल चीज़ है जी थोड़ा समझाई है। तो इत्थों आपां ये चीज़ पता लगता है कि ये आर्ट लवर सीगे, इन्हां नूं आर्ट भी आंदी सीगी, ठीक है जी। चलो हुण आपां अगे गल करते हैं पॉटरी की। तो पॉटरी का कोई भी एविडेंस है जिहड़ा इत्थे नहीं देखने को मिलिया, ठीक है। कुछ जगह के उपर लिखिया होया है कि इत्थे मिली है, बट कंप्लीटली अगर आपां कहिए तो मेजोलिथिक जिहड़े पीरीयड के लोग सीगे उन्हां नूं पॉटरी बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी सीगी, ठीक है। तो आपां ने की डिफरेंस देखिया है उहदे पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक दे विचों कि एक तां हंटर और फूड गैदरर दोनों सीगे, इत्थे ने कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लिया सी, क्योंकि कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लिया सी तो उन्हें एक डोमैस्टिक ऑफ एनिमल है जिहड़ा शुरू कर लिया सी। और दूसरा मेजर डिफरेंस अपने टूल्स का ध्यान दे विच रखना है कि उन्हें जिहड़े इत्थे जिहड़े उसने टूल यूज़ किए सी उन्हां दा जिहड़ा नाम सीगा माइक्रोलिथ सीगा, सम सॉर्ट ऑफ पॉलिश सीगे, और की सीगे ब्लेड टेक्नोलॉजी का एक अपर वर्जन सीगा आपां नूं देखण नूं जिहड़ा मिलिया हैगा, ठीक है। बाकी आर्ट लवर ये नहीं कि आर्ट इत्थे ही स्टार्ट हुई है, आर्ट अपनी पैलियोलिथिक पीरीयड तो ही चलती आ रही है। जो भीमबेटका दे विचों इत्थे भी रहन लग गया सीगा तो इत्थे भी आपां नूं पैलियोलिथिक पीरीयड दीयां भी पेंटिंग्स ने जिहड़ियां मिलियां ने, और मेजोलिथिक पीरीयड दे विच भी आपां नूं काफ़ी सारियां पेंटिंग्स मिलियां ने। हुण आपां नूं पेंटिंग्स दा इकट्ठियां मिलियां ने, आपां उन्हां पेंटिंग्स नूं किद्दां डिफरेंशिएट कीता इहदे बारे भी आपां लेटर ऑन डिस्कस है जिहड़ा करांगे। बट फिलहाल आपां अगली जिहड़ा अपना पीरीयड हैगा जिहदा नाम हैगा न्यूलिथिक पीरीयड उहदे बारे जिहड़ी गल है करदे हैगे, ठीक है जी। तां हुण आपां स्टार्ट करांगे जी न्यूलिथिक पीरीयड। चलो हुण स्टार्ट करते हैं जी आपां न्यूलिथिक पीरीयड। न्यू का मतलब हैगा न्यू ऑब्वियसली नवा, लिथिक का मतलब हैगा स्टोन। तो इसनूं आपां की बोलते हैं न्यू स्टोन एज है जिहड़ा बोलते हैगे आ, ये इत्थे लिखिया ही होया। इनू आपां न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है जिहड़ा वो भी बोलते हैगे आ।
क्यों? क्योंकि इत्थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजिस ने जिहड़े आपां नूं देखण नूं मिले हैगे ने। एक मैन जिहड़ा अर्लीएस्ट मैन सीगा या मेल मैन सीगा, ओहदी सोशल और इकनॉमिक लाइफ दे विच इहदे विचों न्यूलिथिक जिहड़ा एज दे विच एक मैन है जिहड़ा टर्निंग हो गया सीगा कित्थों? फूड गैदरर तो फूड प्रोड्यूसर तक। ठीक है जी, तो हुण थोड़ा थोड़ा तुहानूं समझ आ रहा होएगा कि स्टार्टिंग तो हुण तक मेसोलिथिक पीरीयड दे विच जिहड़ा मेल सीगा या सॉरी अपना मैन सीगा, वो की सीगा जी अपने पास? वो सिर्फ फूड प्रोड्यूसर सीगा, उहनूं हंटिंग करनी आंदी सी, सॉरी फूड गैदरर ही सीगा। और फूड प्रोड्यूसर वो थर्ड एज दे विच या थर्ड पीरीयड दे विच आके बनिया, जिहदा नाम अपने पास की सीगा? न्यूलिथिक पीरीयड सीगा। ਤਾਂ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੋਚੀਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਟੂਲਸ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ? ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਟੋਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਲੇਡਸ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਅਪਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਲੇਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੰਟ ਪਰਫਾਰਮ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਬੈਟਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਏਜ ਕਲਟੀਵੇਟ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀw fruits corn like ਰਾਗੀ, horse और they also domesticated कैटल, शीप एंड गॉड्स। ठीक है जी, तो कुछ रागी हो गया, तो हॉर्स ग्राम हो गया, इदां दी कुछ जिहड़ियां क्रॉप सीगियां उन्हें कल्टीवेट करनियां की करतियां सी उरे स्टार्ट करतियां सीगियां। ठीक है जी, ये चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। हुण देखो क्योंकि एग्रीकल्चर उन्हें की कीता है जी? अडॉप्ट कर लिया है। तो जिद्दां आपां ने पहलां गल कीती सी कि जिहड़ी एग्रीकल्चर जे उन्हें अडॉप्ट कर लिया हैगा तां एग्रीकल्चर का एक प्रॉपर साइकिल होंदा है। ठीक है जी, कि इन्ने तो इन्ने टाइम दे विच ही आपां किसी भी क्रॉप नूं की कर सकते हैं? सोइंग कर सकते हैं, उस तो बाद उहनूं आपां कटना भी हुंदा है। तो हुण जिहड़ा बाकी टाइम पीरीयड सीगा तो उहदे विच भी उहनूं उस खाने की जरूरत हुंदी सीगी। तो उस चीज़ के लिए उन्हें की कीता? उस खाना या फिर उस क्रॉप्स नूं या इस एग्रीकल्चर की जिहड़ियां आइटम सीगियां उसनूं उन्हें खाने नूं स्टोर करना भी सीगा, उस फूड नूं स्टोर भी करना सीगा। तो उस फूड नूं स्टोर करन लिए उन्हें की कीता? इत्थे पॉटरी का यूज़ किया। तो मतलब
मतलब इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हो गई सी और उसनों अपना फूड है जिहड़ा स्टोर करने की जरूरत हैगी सी और इस तो बिना उन्होंने कुक करने लई ईट करने लई किसी भी प्रोडक्ट नूं तां कुछ किसी कंटेनर की जिहड़ी जरूरत है वो रहिंदी सी लाइक प्लेटिंग वगैरह की किसी होर चीज़ की। ठीक है जी, दैट्स वाई इट सैड दैट पॉटरी अपीयर्ड इन दिस फेस ऑन द लार्ज स्केल। तो पॉटरी इस टाइम दे विच की हुई है अपीयर है जिहड़ा हुई है और पॉटरी ऑफ दिस पीरियड वॉज क्लासीफाइड अंडर ग्रे वेयर एंड ब्लैक बर्नड वेयर। ਹੁਣ देखो की सी ग्रे वेयर पॉटरी सी। ग्रे वेयर एक होंगी है जी रैड ऑकर कलर होंगे वो आप लेटर वो जाके पढ़ांगे पर इत्थों की जी पॉटरी सी वो ग्रे वेयर पॉटरी सी मीनस ग्रे कलर की पॉटरी सी वो कोई पॉलिश्ड नहीं सी सिंपल पॉटरी है जी उन्हें अर्ली अगर आप गल करिए कि अर्ली न्यूलिथिक पीरीयड के विच जी पॉटरी है वो मिली है वो की हैगी सी सिंपल पॉटरी सी कोई पॉलिशनेस नहीं सी कोई पेंटिंग नहीं सी सिंपल ग्रे वेयर जी पॉटरी है आपको मिली हैगी है। ठीक है जी, ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर मैट मतलब कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं सी सिंपल सी इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ न्यूलिथिक एज। हुण देखो स्टार्टिंग जी एज सी अपने पास न्यूलिथिक दे विच जिहड़ी ये पॉटरी आपां नूं मिली है वो किहड़ी सी हैंडमेड पॉटरी मिली हैगी आ। मतलब जो न्यूलिथिक पीरीयड की स्टार्टिंग हुई है तो उस टाइम दे विच की सी हैंडमेड पॉटरी सी और बट लेटर फेस ऑफ मतलब न्यूलिथिक दे बाद काफ़ी अगे जाके जिद्दां ही टाइम लगदा गया तो आपां नूं व्हील्स दे एविडेंस भी मिले ने कि जिथे जिहड़ा की करदे सीगे वो व्हील्स के उपर पॉट मतलब पॉट्स वगैरह नूं की करदे सी बनाते सीगे। तो अगर आप गल करिए कि जिहड़ा अपना यह व्हील हैगा जिहड़ा कि पॉट्स नूं बनाउण दे विच अपनी हैल्प करदा सीगा तो वो आपां नूं किहड़े पीरीयड दे विच मिलिया तो आपां ये नहीं कह सकते कि इत्थे हैंडमेड पॉटरी मिली सी तो न्यूलिथिक च नहीं मिलिया। नहीं, न्यूलिथिक दे अर्ली पीरीयड दे विच अगर अर्लीएस्ट न्यूलिथिक पीरीयड दे विच अगर आप देखिए तो उत्थे हैंडमेड पॉटरी का यूज़ हुंदा सीगा और लेटर न्यूलिथिक पीरीयड दे विच अगर आप देखिए तो उत्थे व्हील भी डिस्कवर हो गया सीगा जिहदे नाल उन्हां ने की कीता सीगा जिहड़ा पॉटरी है उन्होंने व्हील के उपर बनाना शुरू करता सीगा। एक सिंपल मैट रफ पॉटरी सीगी। ठीक है, ग्रे वेयर पॉटरी सीगी इहदे विच किसी भी तरीके का कोई भी की नहीं सीगा कोई पेंटिंग नहीं सी कोई पॉलिशनेस है जिहड़ी नहीं सीगी। ठीक है जी, तो इत्थों आपां नूं थोड़ा जिहा उन्हां दी सुसाइटी बारे भी पता लगता हैगा क्योंकि अगर चलो लेटर ऑन इन्हूं डिस्कस करांगे आपां मतलब इहदे बारे पॉटरी दे बारे। चलो उस तो बाद हाउसिंग एंड सैटल्ड लाइफ तो ऑबवियसली जिद्दां अपने पहला गल कीती सीगी कि क्योंकि वो एग्रीकल्चर है जी करन लग गया तो ऑबवियसली उन्होंने एक जगह के उपर टिक के रहना पेगा। ठीक है, अपनी फसलों का ध्यान रखना पेगा। हुण तक वो हंटर एंड फूड गैदरर सीगा जिथे उन्होंने लगता सीगा कि हाँ मैंने इस एरिए दे विच काफ़ी सारे फ्रूट्स खा लेने काफ़ी सारे एनीमल्स ने जिहड़े खा लेने हुण इत्थे इस एरिए दे कुछ ज़्यादा नहीं बचिया तो वह अपना जिहड़ा एरिया सीगा वो चेंज कर लैंदा सी जदों तक वो हंटर और फूड गैदरर सी। पर जिद्दां ही वो फूड गैदरर तो फूड प्रोड्यूसर वाली साइड उहदा एवोल्यूशन होया तो उन्हें एक कम्यूनिटी लाइफस्टाइल सॉरी पहला ही अडॉप्ट कर ली सी उन्हें एक सैटल्ड लाइफ है जी वो अडॉप्ट कर ली। सैटल्ड लाइफ अडॉप्ट करने का पर्पस एग्रीकल्चर ही सीगा क्योंकि अपनी फसलों के नज़दीक उन्होंने रहना पैना सीगा और उन्होंने फसलों का ध्यान रखना पैना सीगा जिहड़ी उत्थे प्रॉब्लम्स ने वो आंदियां सी। ठीक है जी, तो हाउसिंग एंड सैटल्ड लाइफ द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज लिव्ड इन रिक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो रिक्टेंगुलर कई जगह के उपर रिक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसिस का भी उन्होंने एवोल्यूशन कर ली सी विच वर मेड ऑफ मड एंड रीड्स। न्यूलिथिक मैन ऑल्सो नो हाउ टू मेक बोट्स क्योंकि एग्रीकल्चर है नदी के नेड़े रहूगा तो उन्होंने बोट्स का भी पता सी। कुड स्पिन कॉटन क्योंकि एग्रीकल्चर करन लग गया तो उन्होंने कॉटन का पता लग गया मीनस कॉटन की जी इन्वेंशन है वो इत्थे हो गई सी। ठीक है जी, इस तो बिना वूल एंड वीव क्लॉथ जे कॉटन का पता लग गया तो उन्हें की कर दिता वीव करना भी स्टार्ट कर दिया। पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज लेड अ मोर सैटल्ड लाइफ एंड पेव द वे फॉर बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर आप देखिए
ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਮਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਡਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਡਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨ ਡਰਾਈਡ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨ ਡਰਾਈਡ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਰਕੂਲਰ, ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ਾ ਹੋਮ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਫਕਰਾਲ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡੂਇੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬuried with their masters। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜ਼ਾ ਹੋਮ ਔਰ ਗੁਫਕਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਲਾਈਕ ਡੌਗ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਲਟਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਡੌਗ है जिहड़ा अपने मास्टर दे नाल ही रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साइट्स ने पुछ लैंदा। बुरजा होम एंड गुफकराल ने जिहड़ियां न्यूलिथिक पीरियड दीयां दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैगियां ने, तो ये चीज़ नूं तुसीं याद रखना। गुफकराल बेसिकली एक की हैगा कश्मीरी ही वर्ड हैगा। इहदे विच गुफकराल दा मतलब यही है कि गुफकराल दे विच मतलब एक जगह है, जगह टाइप होएगी जिथे बैठ के वो पोट्स वगैरह या पोटरी वगैरह करते होणगे। तो पोटरी लिखा होया, पोटरी की है, कोर्स ग्रेवेयर की है, पोटरी भी इत्थे आपां नूं मिली हैगी गुफकराल दे विच। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नॉर्थ वैसट दीयां कुछ साइट्स हैगियां ने। हुण एक किहदे विच रहिंदे सी? ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਦ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਔਰ मतलब ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਪਿਟਸ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। और इस तो बिना बुरजाहोम और गुफकराल दो इंपॉर्टेंट साइट्स ने जिहड़ियां जम्मू एंड कश्मीर दियां ने और जिहड़ियां कि न्यूलिथिक पीरीयड नूं बिलोंग करदियां ने। दो ही चीज़ां दे लई ये इंपॉर्टेंट हैगियां ने। पहली जिहड़ी बुरजाहोम है उत्थे आपां नूं की एविडेंस मिलिया है कि एक मास्टर दे नाल मतलब उहदा डॉग है जिहड़ा या एनीमल है उसनूं डोमैस्टिकेटेड एनीमल है उसनूं बरी कीता होया मिलिया। और दूसरी ऑन द अदर साइड अगर आपां गुफकराल दी गल करिए उत्थे कुम्हार जिहड़े लोग ने पीपल ने उत्थे बैठ के बहुत सारी ह्यूज पॉटरी है जिहड़ी उत्थे मिली है। तो गुफकराल वो भी एक जगह है जिथे आपां नूं पॉटरी दे एविडेंस मिले ने। किहड़ी पॉटरी हैगी है? कोर्स ग्रेवेयर पॉटरी है जिहड़ी ओह हैगी है। ठीक है जी, चलो ਹੁਣ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਟੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਿਰੰਦ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੋਨ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, cultivation of rice from Allahabad super important। polish stone X with rectangular but no ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और इस तो बिना मेघालय नॉर्दर्न ईस्ट वाली साइड है। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਟੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ अर्ਲੀਐਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ अर्ਲੀਐਸਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਝ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਿਸ ਵਿਦ ਓਵਲ ਸਲਾਈਡਸ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਡ ਬਟ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਟਲ। ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਅਗਰ ਮੇਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਰਟਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚਿਰਨ ਬਿਹਾਰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਪਰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰੰਦ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਿਰੰਦ ਬਿਹਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲਸ ਔਰ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਲਨ ਵੈਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੇਲਨ ਵੈਲੀ
देखो बेलन वैली क्यों इंपॉर्टेंट हैगा है, क्योंकि आपां नूं इत्थे पैलियोलिथिक, मैजोलिथिक एंड न्यूलिथिक तीनों टाइप के जिहड़े एविडेंस ने वो एक सीक्वेंस दे विच मिले हैगे ने, तां करके बेलन वैली भी की हैगी है, ये तीनों फेसिस नूं बिलोंग करती हैगी है। तो यह एक इंपॉर्टेंट साइट हैगी है। तो तुसीं याद रखना कि जिहड़ी बेलन वैली है वो सीक्वेंस दे विच आपां नूं तीनों टाइप के एविडेंस है जिहड़े मिले ने। बेलन वैली कित्थे है जी अपनी यूपी दे विच। चलो हुण आपां अगे देखते हैं कोलडीवा एंड मेहरगढ़, ठीक है जी। तो इन्हों देखते हैं आपां कोलडीवा एंड मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ है, ठीक है, आ मेहरगढ़ है जी, ये मेहरगढ़ अलग है, ये मेहरगढ़ अलग है। ये जिहड़ा मेहरगढ़ वो है जिहड़ा अपना नदन दे विच हैगा साउथ ऑफ इलाहाबाद, ये मेहरगढ़ वो मेहरगढ़ हैगा जिहड़ा कि अपना एज प्रेजेंट पाकिस्तान दे विच है जिहड़ा चला गया। तो दोनों दे विच थोड़ा जिहा पेपर दे विच ध्यान दे विच रखना हैगा कि जे तुसीं लिख रहे हो। तो कोलडीवा एंड मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट क्यों हैगा, दिस साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ सर्कुलर हट अलॉन्ग विद क्रूड हैंडमेड पॉटरी। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ राइस विच इज द ओल्डेस्ट एविडेंस of rice not only in India but एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट हैगा है। अगर थोनों पूछा जाता है कि अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ जिहड़े राइस ने वो इंडिया दे विच कित्थे मिले हैगे ने, तो अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ राइस इंडिया दे कित्थे मिले ने, कोलडीवा दे विच मिले हैगे ने। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है जिहड़ा फेवरेट जिहा क्वेश्चन है ये बनता है कि अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ राइस कित्थे मिलिया, कोलडीवा दे विच जिहड़ा मिलिया हैगा जी। क्लीयर। तो ये चीज़ याद रखना, चाहे वो इंडिया दे विच पूछ लवे चाहे वो वर्ल्ड दे विच पूछ लवे, तो अर्लीएस्ट एविडेंस इत्थों ही है जिहड़ा यूपी दे विचों कोलडीवा दे विचों आपां नूं मिलिया हैगा। और मेहरगढ़, हुण देखो मेहरगढ़ जिहड़ा कि बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान दे विच अज एग्जिस्ट करता है अज दे टाइम। द अर्लीएस्ट न्यूलिथिक साइट वेयर द पीपल लिव्ड इन द हाउसेस बिल्ड ऑन सन ड्राइड ब्रिक्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड वीट। हुण देखो यह क्यों इंपॉर्टेंट हैगी है अपने लिए, तो आपां देखते हैं जी। देखो थोनों इत्थों क्लीयर हो गया होएगा कि आपां ने एक की गल कीती सी, ब्रिक्स की गल कीती सी कि पूरे अगर आपां न्यूलिथिक पीरीयड की गल करिए तो उत्थे ज़्यादातर आपां ने सारा किते जो पढ़िया हैगा वो मड ब्रिक्स बारे ही पढ़िया हैगा जो अपने हिस्टोरीयंस ने डिस्कवर किया है। पर जिहड़ा मेहरगढ़ हिस्सा सीगा मतलब ये अर्लीएस्ट न्यूलिथिक साइट सीगी, तो इत्थे जिहड़ियां ब्रिक्स यूज़ होईयां ने वो सन ड्राइड ब्रिक्स है जिहड़ियां यूज़ कीतियां। मतलब पहला उन्होंने बनाया गया, फिर उन्होंने सन दे चंगी तरीके दे नाल सुकाया गया, उस तो बाद ही उन्होंने किया गया यूज़ किया गया किहदे लई, हाउस मेकिंग के लिए। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने याद रखनी है कि सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब की है मेहरगढ़ का। अगर मैं देख कहा कि जिहड़ा अगर आप हाउसिंग बिल्डिंग मटीरियल की गल करिए तो बाकी न्यूलिथिक पीरीयड के नालों की हैगा सीगा इत्थे डिफरेंस हैगा सी। ऑन द अदर हैंड आपने जम्मू एंड कश्मीर नूं आपने देखा सीगा और मेहरगढ़, तो आप लिख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और मेहरगढ़ दो इदां दी मतलब साइट्स सीगियां। यह अज प्रेजेंट डे पाकिस्तान दे विच हैगा और यह अपना एग्जिस्ट करता अज के टाइम के। तो इन्होंने दोनों के आपू पूरे न्यूलिथिक पीरीयड के बेसिकली तो आपू मड जोड़े मड हाउस ने जोड़े मिले ने, पर इन्होंने दोनों के बेसिकली सर्कुलर रिक्टैंगुलर टाइप के जोड़े घर ने आपको देखने को मिले ने। पर इन्होंने दोनों के की सीगा जी बिल्डिंग के आपू फर्क है जोड़ा दिखा सीगा। इत्थे ड्वेलिंग पिट्स मतलब जमीन के गड्ढा खोद के लोग की कर रहे थे, अंदर रहते थे। ऑन द अदर हैंड जोड़ा मेहरगढ़ है उत्थे किहड़ियां टाइप दी ब्रिक्स सीगियां यूज़ कीतियां गईयां, सन ड्राइड ब्रिक्स है जिहड़ियां यूज़ है कीतियां गईयां। ठीक है, तो ये आप मेजर डिफरेंस है जिहड़ा लिख सकते हैं और वैसे भी आपको याद है जिहड़ा रखना चाहिए है। ठीक है जी। और इस तो बिना मेहरगढ़ बलोचिस्तान दे विच उन्होंने की किया है जी कॉटन और आपनू वीट के भी एविडेंस मिले हैगे ने। अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ वीट अगर कित्थे मिले हैगे ने वो हैगे अपने मेहरगढ़ दे विच। ठीक है जी, ये भी चीज़ ध्यान। तो अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ राइस है जिहड़ा वो कित्थे मिलिया है, कोलडीवा दे विच। अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ जिहड़ा वीट हैगा वो आपनू कित्थे मिलिया, मेहरगढ़ दे विच। तो ये दोनों चीज़ां तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए, राइट। चलो हुण अपने बुरज़ाहो और गुफकरा दोनों ही न्यूलिथिक पीरीयड दी साइट्स हैगियां ने। यह कश्मीर दे विच हैगियां ने। इत्थे डोमैस्टिकेटेड एनिमल्स ने जिहड़े बरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर इन देयर ग्रेव्स। पीपल लिव्ड इन पिट्स। पिट्स मतलब वो जमीन दे विच खड्डा खोद के अपने रूम्स वगैरह उत्थे जिहड़े घर ने बनाते सीगे। यूज टूल मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एज वेल एज द बोन्स वगैरह। ठीक है, तो अपने लिए दो चीज़ां ही इंपॉर्टेंट हैगियां ने। एक तो इत्थे पिट ड्वेलिंग इंपॉर्टेंट हैगी है, ऑन द अदर हैंड इत्थे आपां ने की देखिया सीगा
कि ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਜ਼ਾ ਹੋਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਫਕਰਾ ਦਿਸ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਪਿਟ ਡਵੈਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਟ ਡਵੈਲਿੰਗਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਿਟ ਡਵੈਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਸ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ पोट्री ਜਿਹੜੇ पोर्ट ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ पोर्ट्स भी ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡਸ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਇਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਫਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। और इस तो बिना पिकली हाल हो गया, ब्रह्मगिरी, मस्की, ये कुछ हैलूर, ये सदन साइट्स हैगियां ने, करनाटका दे विच हैगियां ने। इत्थे जिहड़े लोग सीगे वो उन्होंने जिवें शीप हो गया, गॉट हो गया, इदां दे जिहड़े एनीमल सीगे उन्होंने डोमैस्टिकेट किया होया सी। और इत्थे की मिले ने आपां नूं, ऐश माउंड मिले ने। ऐश माउंड का मतलब की है कि देखो हुण देखो आपां अगर थोड़ा जिहा डिफरेंस समझिए तो किते आपां नूं कुछ मिल रहा है, किते आपां नूं कुछ मिल रहा है। किते आपां कह रहे हैं कि ग्रेवयार्ड्स आपां नूं घरां दे विच मिल रही ने, ठीक है, कि जिथे आप एक परसन नूं उहदे जिहड़ा उहदा डोमैस्टिकेटेड एनीमल है उहदे नाल ही दफना दिता गया सीगा। ऑन द अदर हैंड न्यूलिथिक पीरीयड दे विच ही आपां नूं ऐश माउंड मिले ने। ऐश माउंड मतलब ਐਸ਼ਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਚੁਅਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟਕੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਦਨ ਦੇ ਅਗਰ ਰਿਚੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਦਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ हैंड अगर आप नॉर्थ साइड की गल करिए जिथे आप बुरजा होम आपने पढ़िया है, उत्थे आपां नूं ग्रेवयार्ड हाउसिस दे विच ही मिलिया ने। तो ऐदा तुसीं रिचुअल ओरीएंटेड भी डाटा है जिहड़ा रिप्रजेंट कर सकते हो अपने मीनस दे विच कि अगर आप न्यूलिथिक पीरीयड की गल करिए तो न्यूलिथिक पीरीयड दे विच ओवरऑल एक तरीके नाल एग्जिस्टेंस जिहड़ी नहीं सीगी, उत्थे भी काफ़ी सारी वेरीएबिलिटी हैगी सीगी, वेरीएबल सीगा कल्चर, जितों कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐदा देख सकते हैं कि बुरजा होम दे विच जिहड़े आपां नूं ग्रेवयार्ड्स ने हाउसिस दे विच मिलिया ने। ठीक है, नैक्सट वर्ड दे विच भी बिलीव करते सीगे। हुण जिहड़े ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ और ये अपने ਜਿਹੜੇ डॉग ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। और इन्हों यह जोड़ा फूड है नैक्सट वर्ड के भी की करेगा, जरूरत रहेगी। तो फूड भी कुछ चीज़ा भी नाल ही की करते थे, ग्रेवयार्ड के दफना देंगे सी। ग्रेवयार्ड अपने घरों के मिलिया ने। और इत्थे ऑन द अदर साइड अगर आप सदन साइड के देखिए तो कल्चर कुछ डिफरेंट सीगा। ठीक है, रिचुअल कुछ डिफरेंट सीगे, जिथे विच आपने देखा कि लोग ऐश माउंड के ऐश माउंड है आपू जोड़े फाइंड है होए ने। कित्थे होए ने, कुछ नाम्स हैं जिवें पिकली हाल हो गया, मस्की हो गया, हैलूर, इदां करके 2-3 साइट्स के नाम है जिहड़े तुसीं अपने मेन्स दे विच लिख सकते हैगे। क्लीयर, चलो हुण इहदे नाल आपां ने इंपॉर्टेंट जिहड़ियां साइट्स ने वो की कर लिया ने, वो डिस्कस है जिहड़ियां कर लिया ने। तां पीरीयड ऑफ न्यूलिथिक जिहड़ा सीगा एक रिमार्केबल प्रोग्रेस आपां ने देखिया। टैक्नोलॉजी किहड़ी, ऑबवियसली स्टोन टैक्नोलॉजी दे विच बहुत सारा जिहड़ा फर्क है वो आया है। द न्यूलिथिक पीपल डिड नॉट लिव फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज, तो ज़्यादा दूर नहीं रहिंदे सीगे। मेनली हिली रिवर वैलीज दे अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो की करते सीगे, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर नूं एडॉप्ट कर लिया सीगा। तो ऑबवियसली उन्होंने नदियां वगैरह के नज़दीक है, मेनली यही फीचर हैगी है जी अपनी सारी स्टोन एज की कि वह नियर बाय रिवर्स दे की है रहिंदे सीगे। ठीक है जी, तो ये नाल आपाने की कर लिया, अपने जिहड़ियां 3 स्टोन एजिज हैगियां ने उन्होंने कवर है जिहड़ा कर लिया हैगा। तो ये कुछ मेन्स दे भी क्वेश्चन हैगे ने, लेटर ऑन आप देखते हैं। तो अपनी एक जिहड़ी हैगी है स्टोन एज हजे बाकी है जिहदा नाम हैगा चैल्कोलिथिक एज। ठीक है जी,
ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਜ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। चलो तो आप देख लेने फाइनल समअप कर दें जी। आपने एक पढ़ी हैगी है जी पैलियोलिथिक, एक आपने पढ़ी हैगी है जी मैजोलिथिक स्टोन एज, और एक आपने पढ़ी हैगी है जी लास्ट हैगी अपनी न्यूलिथिक, ठीक है जी। ये तीन स्टोन एजिज ने जिहड़ियां आपने की कीतियां हैगियां ने डिस्कस है कीतियां हैगियां ने। तो पैलियोलिथिक आपने जिद्दां की समझिया मेजर डिफरेंस आपने डिस्कस करना है कि इहदा विच की डिफरेंसीएट हैगा सीगा, जे पेपर दे विच तुहानूं लिखना भी पै जांदा है। तो बेसिकली इत्थे जिहड़े अपने नैचुरल स्टोन सीगे आपने यूज़ कीते सीगे, ठीक है जी। इत्थे अपने पास अपने माइक्रोलिथ इंट्रोड्यूस हो गए सीगे, ठीक है जी। और इत्थे अपने पास कंप्लीटली पॉलिश्ड स्टोन टूल्स ने जिहड़े यूज़ हो गए सी। इत्थे ब्लेड्स का इन्वेंशन है जिहड़ा वो हो गया सीगा। फ्लेक्स नाम की चीज़ भी आपां ने जिहड़ी इत्थे नहीं सॉरी आपां इत्थे पढ़ी सीगी, ठीक है जी। तो ब्लेड्स तो इत्थे ही इंट्रोड्यूस हो गए सीगे, ठीक है। ये आप थोड़ा रॉन्ग कर गए, तो इदा करके देखो कन्फ्यूजन हो जाती है जी, ता करके इनू सारी चीज़ों को क्लैरीफाई करना जरूरी हैगा। तो नैचुरल स्टोन टूल सीगे, उस तो बाद कुछ अपने किदे फ्लेक्स बारे गल की सीगी, ठीक है जी। ब्लेड टैक्नोलॉजी इत्थे एडवांस हो गई सी। इत्थे माइक्रोलिथ सीगे जी, माइक्रोलिथ समझते हो ना अपने पढ़िया सीगा, और पॉलिश ये सम सॉर्ट ऑफ पॉलिश सीगे। तो इदा करके इन्हां दे टूल्स दे विच मेजर डिफरेंस यही है जिहड़ा अपने समझना है, ठीक है। अगर तिन्हां दे विच मेजर डिफरेंस समझना है टूल्स ओरीएंटेड तो यही चीज़ां सीगियां, ठीक है। अच्छा, उस तो बाद पैलियोलिथिक दे विच ओबवियसली जिहड़ा मैन सीगा वो हंटर सीगा एंड फूड गैदरर सीगा। इत्थे भी वो हंटर एंड फूड गैदरर ही सीगा, पर इत्थे प्लस की होया उन्हें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनीमल है जिहड़ा की कर लिया, स्टार्ट है जिहड़ा कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल नूं उन्हें इत्थे ही एडॉप्ट कर लिया सीगा, और कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल इत्थे भी चलिया। और बेसिकली जिहड़ा न्यूलिथिक पीरीयड सीगा वो एक कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल तो सिविलाइजेशन वाली साइड है जिहड़ा की करन लग गया सीगा, मूव है जिहड़ा करन लग गया सीगा, ठीक है। तो मेजर यही चीज़ां आपने देखियां सी। हुण इत्थे वो हंटर एंड फूड गैदरर सीगा, इत्थे उन्हें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनीमल कीता सीगा, और इत्थे बेसिकली उन्हें की स्टार्ट करता सी, इत्थे उन्हें एग्रीकल्चर जिहड़ा स्टार्ट करता सीगा। तो ये मेजर डिफरेंस हैगा जिहड़ा उहदे लाइवलीहुड दे विच हैगा। हंटर एंड फूड गैदरर, इत्थे हंटर एंड फूड गैदरर दे नाल हो की सीगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनीमल शुरू होया, इत्थे एग्रीकल्चर शुरू करता। तो इत्थों वो की बन गया, फूड गैदरर तो की बन गया फूड जिहड़ा प्रोड्यूसर है वो बन गया। क्लीयर। अच्छा, इत्थे आपां नूं पोट्री का कोई भी एविडेंस है जिहड़ा वो नहीं मिलिया। इत्थे भी आपां नूं पोट्री का कोई भी एविडेंस नहीं मिलिया, पर इत्थे आपां नूं पोट्री के एविडेंस है जिहड़े वो मिले ने, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर शुरू करता। तो स्टोरेज के लिए उन्होंने की चाहिए सी, पोट्री चाहिए सी। तो इत्थों आपां नूं रफ कह लो कि सिंपल ग्रेवेयर जिहड़ी पोट्री है वो इत्थों आपां नूं की हुई है, रिसीव है जिहड़ी हुई हैगी है, ठीक है जी। अच्छा, और इत्थे कम्यूनिटी रॉक एंड शेल्टर सीगा, ठीक है जी। रॉक एंड शेल्टर लाइफ स्टाइल सीगा, इत्थे भी ऑलमोस्ट रॉक एंड शेल्टर दे विच ही रहिंदा सीगा, और इत्थे जाके उन्हें अपने हाउसेस ने जिहड़े वो बनाने शुरू कर लए सीगे। और जे आपां गल करिए पेंटिंग्स दी, तो जिहड़ी पेंटिंग्स है वो इत्थों ही शुरू हो गई सीगी, किहड़ी पैलियोलिथिक पीरीयड तो ही शुरू हो गई सी, मैजोलिथिक पीरीयड दे विच भी आईयां ने, और न्यूलिथिक पीरीयड दे विच भी आईयां हैगियां ने। क्लीयर। तो अपना पेंटिंग्स वाला रह गया जी, उन्होंने भी आपां डिस्कस है जिहड़ा कर लैणे हैगियां। तो आप गल करिए, देखो पीरीयड किहड़ा है, प्री हिस्टरी है ना। प्री हिस्टरी अगर आप रॉक आर्ट की गल करिए, क्योंकि देखो जी आपां नूं इन्हां दा आर्ट मिली हैगी आ वो रॉक्स के उपर ही मिली हैगी आ, और कित्थे मिली हैगी है वो आपां नूं देखो एक तो भीमबेटका दे विच मिली है, एक आपां नूं कुछ झारखंड वाले एरिया दे विच मिली है, ठीक है। एक ये वाले कुछ होर हैगे ने उत्थे आ जिहड़ी आपां नूं मिली है, पर इंपॉर्टेंट जिहड़ा अपना सोर्स हैगा जिथों आपां ने एक बहुत सारे कंक्लूजन है जिहड़े ड्राइव कीते ने वो हैगा अपने पास भीमबेटका। आपां ने पढ़िया सीगा कि मैजोलिथिक पीरीयड दियां अप्रोक्सीमेट 150 जिहड़ियां पेंटिंग्स ने वो आपां नूं भीमबेटका तो है जिहड़ा मिलिया हैगियां ने। हुण देखो आपां ने स्टार्टिंग दे विच ही देखिया सीगा कि जिहड़ा अपना अपर पैलियोलिथिक पीरीयड सीगा ओह
ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਔਕਰ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੇ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਔਕਰ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਲੇਟਰ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰੌਕ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਚਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਟਰ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਟੋਨਸ ਔਰ ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਡ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੋਲਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ कि अपने पास पेंटिंग्स तो आपने किद्दां कंक्लूजन ड्राइव किया है और पेंटिंग्स नूं आपने किद्दां की किया है मतलब डिफरेंशिएट है जिहड़ा कीता हैगा किहड़ी टैक्नीक दे नाल वो भी आपने समझ लिया। हॉर्स के बारे भी आप थोड़ा गल कर लीए। देखो आपां रफ क्रोनोलॉजी समझी सीगी, ठीक है जी, कि पहला अपने पास पैलियोलिथिक पीरीयड हैगा, फिर मेजोलिथिक पीरीयड हैगा, फिर न्यूलिथिक पीरीयड हैगा। न्यूलिथिक पीरीयड तो बाद अगे अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, फिर आएगा वैदिक एरा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो हुण देखो ये तीन फेसिस ने, सॉरी एक चैल्कोलिथिक रह गई, ये जिहड़ियां फेसिस हैगियां ने इत्थे आपां नूं हॉर्स दे जिहड़े एविडेंस ने वो मिले हैगे ने, ठीक है जी। ये याद रखना कि हॉर्स है जिहड़ा स्टोन टूल एज दे विच की करदा सीगा, एग्जिस्ट है करदा सी। हुण अगर मैं अगे गल करां वैदिक एज दी तो वैदिक एरा दी उत्थे भी आपां नूं हॉर्स दे जिहड़े एविडेंस है मिले ने, मतलब कि उत्थे भी जिहड़ा हॉर्स है वो एग्जिस्ट करदा सी। सिर्फ पूरी हिस्टरी दे विच एंशिएंट हिस्टरी दे विच एक यही पीरीयड हैगा इंडस वैली सिविलाइजेशन दा जिथे आपां नूं हॉर्स दी जिहड़ी की है कोई भी जिहड़ा साइन है या फिर कोई भी डिस्कवरी है या कोई भी साइट है आपां नूं जिथों हॉर्स दे एविडेंस है जिहड़े नहीं मिले। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली गल है, ताही करके ये उपर बहुत सारिया थ्योरी दित्तियां जांदियां ने कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सीगे बाहरों आए सीगे, कई कहते हैं कि नहीं वो इत्थों दे ही लोग सीगे, क्योंकि अगर इस पीरीयड दे विच हॉर्स सीगे तो इस पीरीयड दे विच क्यों हॉर्स नहीं सीगे, एक हजे भी डिस्प्यूटेड थ्योरी हैगी आ। इहदे उपर काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग डाटा दिते हैगे ने, एग्जैक्टली हजे आपां नूं कुछ नहीं पता, बट तुहानूं क्लैरीफाई होना चाहिए कि जिहड़ा ये हॉर्स है वो अपने पास इस तो पहला मतलब सारी स्टोन एज दे विच हॉर्स है जिहड़ा वो मिलिया सीगा, वैदिक एरा दे विच भी हॉर्स आपां नूं मिलिया सी, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीरीयड्स दे विच हॉर्स दी एग्जिस्टेंस है जिहड़ी नहीं सी। ये वैसे आपां इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीरीयड दे विच भी की करांगे डिस्कस है या कर लेंदे, ठीक है जी। तो हुण आपां ने समअप कर लिया, ठीक है जी, अपनी तीन स्टोन एजिज नूं। हुण आपां अपनी जिहड़ी नैक्सट स्टोन एज हैगी है जिन्हों आपां की बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरीयड, उन्होंने की करांगे डिस्कस है जिहड़ा करांगे, ठीक है जी। चलो चैल्कोलिथिक एज जिन्हों आपां कॉपर एज भी बोलते हैगे आ। हुण देखो चैल्कोलिथिक इनू क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि जिहड़ी सब तो पहला मैटल डिस्कवर हुई सीगी, फर्स्ट मैटल या फिर कह लो कि यूज हुई सी, उहदा नाम की सीगा कॉपर सीगा। तो पहली यूज होने वाली जिहड़ी मैटल है वो किहड़ी है जी, अपने पास कॉपर है। ये भी तुसी याद रखना कि फर्स्ट मैटल है जिहड़ी वो किहड़ी हैगी अपने पास कॉपर हैगी आ। चैल्कोलिथिक कल्चर फाउंड मोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, ऑलमोस्ट सारी ही जगह दे विच मिलिया हैगा। द चैल्कोलिथिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैल्कोलिथिक एज लार्जली अप्लाई टू द प्री हड़प्पा फेस, समझ रहे हो, क्योंकि देखो अगर आपां तीन अपनी स्टोन एज की गल करिए तो एक हैगी अपने पास स्टार्टिंग वाली जिन्हों आपां बोलते हैं पैलियोलिथिक, फिर अपनी हैगी आ मेजोलिथिक, फिर अपनी हैगी आ न्यूलिथिक, फिर अपने पास हैगी आ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हुण इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली आप हड़प्पा पीरीयड भी बोलते हैं। तो की कह रहे इत्थों चैल्कोलिथिक फिर रह जाती है जी चैल्कोलिथिक। तो चैल्कोलिथिक जिहड़ी एज हैगी है कहंदा एक तरीके दे नाल ये लार्जली कित्थे अप्लाइड हुंदी है, प्री हड़प्पा फेस दे विच ये अप्लाइड हुंदी है। मीनस कि जित्थों चैल्कोलिथिक खत्म होएगी, ठीक है, उतों हड़प्पा एक तरीके नाल जिहड़ा प्री हड़प्पन फेस है उन्होंने आप चैल्कोलिथिक पीरीयड ही कह सकते हैं। तो इत्थों एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी हैगी कि चैल्कोलिथिक पेज और सॉरी पीरीयड और हड़प्पा जिहड़ा पीरीयड है एक तरीके नाल कंटैंपररी पीरीयड सीगा, मतलब कंटैंपररी इन द सेंस कि दोनों सिविलाइजेशन ने जिहड़ियां कंटैंपररी चलदियां सीगियां। एक साइड हड़प्पा पीपल रह रहे सी, एक साइड की सीगे चैल्कोलिथिक पीरीयड के लोग भी रह रहे सीगे, और किद्दां ही आपस में ट्रेड करते सी, आपां नूं किहड़े-किहड़े एविडेंस मिले ने वो सारियां चीज़ां बारे आपां डिस्कस है जिहड़ा करांगे। अगर आप इहदे टाइम पीरीयड दे विच भी देखिए, देखो जी इहदा जिहड़ा टाइम पीरीयड हैगा चैल्कोलिथिक पीरीयड दा वो भी आप देखते हैं। चैल्कोलिथिक पीरीयड का जिहड़ा टाइम पीरीयड हैगा 1500 BC तक हैगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की गल करिए तो 2500 BC तो की हो रही है जी, शुरू है जी हो रही है। तो सम सॉर्ट ऑफ की है एज की सी अपने पास जी कंटैंपररी सिविलाइजेशन सीगियां, ये चीज़ नूं की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखना है। चलो लेटर ऑन आप होर पढ़ते हैं तो आपां नूं बोलांगे। इट अपीयर्स आफ्टर एंड ऑफ ब्रॉन्ज हड़प्पा एज, कई जगह के उपर यह जो हड़प्पा जो डिकलाइन होया उस तो बाद भी अपन चैल्कोलिथिक पीरीयड जो देखने को मिलया है, ठीक है, क्लीयर। चलो
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮॉल ਟੂਲਸ ਦੇ ਵੈਪਨ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਵੈਪਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਵੇਅਰ ਬਲੇਡਸ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਡਸ, ਮਤਲਬ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੂਲਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, The people of stone copper face use different types of pottery। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਪੋਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਔਕਰ ਕਲਰਡ ਪੋਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਪੂਲਰ। ਔਕਰ ਕਲਰ, ਔਕਰ ਕਲਰ ਕਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪੋਟਰ ਵੀਲ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਈਟ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਨ ਫਸਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ਡ ਪੇਂਟਡ ਪੋਟਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਪੋਟਰੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮੈਟੀਫਾਈਂਗ ਪੋਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜਾਂ ਔਕਰ ਕਲਰ ਪੋਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੋਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਰੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਰੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਰੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਦੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਕਾਓ, ਸ਼ੀਪ, ਗੋਟਸ, ਪਿਗ, ਬਫੈਲੋ ਐਂਡ ਹੰਟਡ ਡੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗਲੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਟ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਬਾਜਰਾ, ਪਲਸਿਸ, ਲੈਟਿਨ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਸ ਪੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਟਨ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਕ ਕਾਟਨ ਸੋਇਲ ਆਫ ਦਾ ਡੈਕਨ। ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਮਿਲਟਸ ਵਰ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਇਨ ਲੋਅਰ ਡੈਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਲੈਕ ਕਾਟਨ ਸੋਇਲ ਆਫ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਲਿਵਡ ਮੇਨਲੀ ਔਨ ਫਿਸ਼, ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਪਪੂਲਰ ਡਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਸ਼, ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਰ ਨੋਟ, ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ, ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੜੱਪਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਮੇਡ ਆਫ ਮਡ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਹਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਟਸ ਹੈ, ਹਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ। ठीक है जी, ऐदा करके, सॉरी प्रॉपर नहीं बनी जी, ठीक है, ऐदा करके राउंड हट होगी और वो उपर ऐदा करके इन्होंने की पाया होएगा अपना उपर जी अपनी इन्हों की रूफ होएगी। ठीक है, तो ऐदा दे किहदे विच रहिंदे सीगे, सर्कुलर हट्स दे विच रहिंदे सी। तो रिकटैंगुलर हाउसिस दे विच चीफ रहिंदे सीगे और कॉमन पीपल अपनी राउंड हट्स दे विच रहिंदे सी और इत्थे सोशल इनइक्वैलिटीज़ दा जिहड़ा स्टार्टिंग है वो हो गई सी। देयर विलेज कंसिस्ट ऑफ मोर दैन 35 हाउस ऑफ डिफरेंट साइज सर्कुलर और रिकटैंगुलर इन शेप। ठीक है, उन्हां दे जिहड़े विलेजिज आपां नूं कुछ मिले ने जिहदे विच 35 तो ज़्यादा हाउसिस आपां नूं मिले ने, कई सर्कुलर हैगे ने और कई रिकटैंगुलर शेप दे हैगे ने, जितों आपां ने एक कनक्लूजन ड्राइव किया है कि उत्थे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जिहड़े हाउसिस ने वो एग्जिस्ट है जिहड़े करदे होणगे, मतलब शेप वाइज। द चैलकोलिथिक इकोनॉमी इज कंसीडर्ड एट द विलेज इकोनॉमी। यह एक रूरल इकोनॉमी सीगी, इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना हैगा। इत्थे विलेज कम्यूनिटी लाइफ स्टाइल सीगा, लोग मतलब की सी पिंड दे विच मतलब मिल जुल के जिहड़ा रहिंदे सीगे। पिंड मतलब सिंपल की होगा, पिंड का मतलब की है कि नेड़े नेड़े घर मिले ने। ठीक है, हुण एक तो आपां ने पहला देखिया कि वो की मिले ने, उन्होंने अपने हाउस बनाने शुरू करते सी न्यूलिथिक पीरियड दे विच, राइट। हुण कोई किते मिलिया कोई किते मिलिया, वैसे सैटल्ड लाइफ हो गई सीगी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैन दी, पर कोई आपां नूं पर्टिकुलर सैटलमेंट कोई रूरल लाइफ है जिहड़ी ऐदां दी सैटलमेंट देखण नूं नहीं मिली। पर चैलकोलिथिक पीरियड दे विच आपां ने देखिया कि आपां नूं जिहड़ी रूरल सैटलमेंट है वो की हो गई है जी, मिलनी स्टार्ट हो गई है या शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, जॉर्डवे कल्चर, जॉर्डवे बेसिकली कल्चर आपां की कह सकते हैं कि एक जगह का ही नाम है, एक सिटी का नाम कह सकते हैं, तो उसनों आपां ने जॉर्डवे कल्चर है जिहड़ा नाम है जिहड़ा दे दिता कि इस सिटी का जिहड़ा कल्चर है कुछ डिफरेंट होगा, तां करके इनू आपां जॉर्डवे कल्चर है जिहड़ा कह दिता। सैटलमेंट बिकेम स्टेबल एंड वाइड स्प्रैड इन दिस फेज इज कॉल्ड जॉर्डवे कल्चर। तो इत्थे जिहड़ियां सैटलमेंट सीगियां काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई सीगियां और की हो गई सी वाइड स्प्रैड होने लग गई सी, तो उस चीज़ नूं आपां की बोलते हैं जॉर्डवे कल्चर या जॉर्डवे सिटी वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। हुण आपां बरीअल प्रैक्टिस की भी गल करते हैं। बरीअल प्रैक्टिस नो डाउट आपां न्यूलिथिक पीरियड दे विच भी पढ़ियां हैगियां ने, पर दोनों दे विच की डिफरेंस हैगा वो आपां देख लैने हैगे। न्यूलिथिक पीरियड दे विच आपां ने सदर्न साइड और नदर्न साइड दे विच डिफरेंस है जिहड़ा वो देखिया सीगा। हुण आपां चैलकोलिथिक पीरियड दे विच देखदे आ कि लोग जिहड़े लोकां दी जिहड़ियां बरीअल प्रैक्टिसिस सीगियां वो किदां दियां सीगियां। पीपल बरीड देयर डेड्स इन द अर्न। ठीक है, अर्न मतलब एक मटका टाइप, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ देयर ਹਾਊਸਿਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ वन ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਈਜ਼ ਟੂ ਅਰਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਫਨਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਰੀਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ क्योंकि इत्थे कॉपर एज सीगी, ठीक है जी, तो ऑबवियसली कॉपर दी बहुत सारी चीज़ां आपां नूं देखण नूं इत्थे मिलियां होणगियां, ऑबवियसली एग्जिस्ट करदियां होणगियां। कुछ पॉट्स और जिहड़े कॉपर ऑबजैक्ट सी ओह उन्हां नूं नाल है जिहड़े दिंदे सी, जिवें आपां ने न्यूलिथिक पीरियड दे विच भी पढ़िया सी। उहदा मेजर यही कारण सीगा कि ये भी की कर रहे सी, नैक्सट वर्ड दे विच जिहड़े की करदे सी, बिलीव है जिहड़ा करदे सी। ठीक है जी, आर्ट एंड आर्कीटैक्चर। हुण अगर आप आर्ट एंड आर्कीटैक्चर की गल करिए तो इन्हां दा की होएगा आर्ट एंड आर्कीटैक्चर। आपने वैसे उपर भी देखा सीगा आर्ट एंड आर्कीटैक्चर कि अपनियां जिहड़ियां भीमबेटका दीयां पेंटिंग सीगियां, ठीक है, कित्थे अलग अलग उन्होंने पेंटिंग्स जिहड़ियां बनाईयां सीगियां वो भी आपां डिस्कस कीता सी। पर इन्हां दा जिहड़ा की हैगा जी आर्ट एंड आर्कीटैक्चर किद्दां अलग हैगा उन्होंने भी आपां देखते हैं। ये की सीगे जी, कॉपर स्मिथ सीगे। कॉपर स्मिथ मतलब इन्हां नूं कॉपर समैल्टिंग आती सी, कॉपर समैल्टिंग तो ये डिफरेंट ऑबजैक्ट हैं जिहड़े कॉपर्स दे बना दिंदे सी, लाइक टॉयज़ हो गए, टूल्स हो गए, होर ज्वैलरी हो गया, ज्वैलरी दे विच कॉपर नूं यूज़ कर लिया। तो ऐदां करके बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां नूं कॉपर समैल्टिंग टैक्नीक दे बारे ये अवेयर सीगे और इसलिए इन्हां ने कॉपर नूं बहुत अलग अलग जगह के उपर की कीता है, यूज़ है जिहड़ा कीता है। इसीलिए आपां इस जिहड़ी एज है उन्होंने की बोलते हैं, चैलकोलिथिक पीरियड या फिर कॉपर एज है जिहड़ी बोलते हैं। ठीक है जी,
दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग एंड वर गुड स्टोन्स वर्कर, ठीक है, गुड स्टोन वर्कर भी सीगे एज वेल। दे न्यू द स्पिनिंग एंड वीविंग एंड वर वेल इक्वेंट विद द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का भी इन्हों पता सी और बट इन्हों राइटिंग का हजे तक जिहड़ा नहीं पता सीगा, ठीक है जी। तो दे फाउंडेड फर्स्ट विलेजेस इन इंडिया एंड प्रोड्यूस्ड मोर सीरियल दैन न्यूलिथिक। तो इंडिया का जिहड़ा पहला विलेज ऑबवियसली आपने पढ़ लिया कि जिहड़ी रूरल सैटलमेंट है जिहड़ी कित्थों सब तो पहला जिहड़ा विलेज हैगा इंडिया का वो किहड़े पीरीयड नूं बिलोंग करता हैगा है, वो अपने चैल्कोलिथिक पीरीयड नूं बिलोंग है जिहड़ा करता हैगा है। तो इस चीज़ नूं भी की रखना है, तुसीं ध्यान है जिहड़ा रखना है। और अगर आपां एग्रीकल्चर की गल करिए तो हुण देखो अगर पिछे वाले फेस दे विच कोई कल्चर चलदा आ रहा तो अगली वाली जनरेशन उसनूं एडॉप्ट करेगी ही करेगी, थोड़ी भी छड़ देगी। तो एग्रीकल्चर पिछे तो आपां नूं न्यूलिथिक पीरीयड तो ही शुरू चलदा आ रहा, तो ऑबवियसली चैल्कोलिथिक पीरीयड दे विच भी एग्रीकल्चर की हो रही है, मतलब चल रही है। तो इन्हां ने ज़्यादा सीरीयल क्रॉप्स ने जिहड़ियां वो प्रोड्यूस कीतियां सीगियां अगर आपां कंपेयर करिए किहदे नाल, न्यूलिथिक पीरीयड दे नाल। कैथा एंड एरन इन एमपी वर फोर्टिफिकेशन। हुण देखो मतलब इत्थों की है, ये दो सिटीज़ के नाम हैगे ने, ठीक है जी। ये राजस्थान है कैथा और एरन हैगा जी अपने पास ईरान, ईरान ही कहांगे इनू आपां। ये दूसरा वाला ईरान हैगा जी जिहड़ा कि अपनी एमपी दे विच एग्जिस्ट करदा। ये जिहड़ियां दोनों सिटीज़ सीगियां ये फोर्टिफाइड सिटीज़ सीगियां। फोर्टिफाइड का मतलब की है कि सिटी के अगे बाहर इन्हां ने वड्डियां वड्डियां वॉल्स ने जिहड़ियां या दीवारां ने जिहड़ियां वो बना के रखियां होणगियां। इहदा मतलब ये होया कि ये एक तरीके नाल ये जिहड़ियां वॉल सीगियां इन्हां डिफेंसिव सिक्योरिटी है जिहड़ियां प्रोवाइड करदियां सीगियां। तो इत्थों ही इन्फ्रेंस निकलदा कि इन्हां दे हो सकदा है कि जिहड़े इन्हां दे नेबर्स होणगे उन्हां दे नाल इन्हां दियां मतलब जिहड़े आले दुआले वाले होर रूरल विलेज होणगे, जिवें एक विलेज है दूसरा विलेज है, ये आपस दे विच उस चीज़ के लिए लड़ते हैं जिहड़े होणगे, इसीलिए फोर्टिफिकेशन की जिहड़ी जरूरत है वो हो सकती हैगी है, ठीक है जी। तो इत्थों अपने जिहड़े हिस्टोरीयंस ने ये उन्होंने कंक्लूड किया है कि आले दुआले जिहड़े अपने नेबर्स विलेज होणगे उन्हां दे नाल लड़दे सीगे, ठीक है जी। तो रिलीजन की अगर आप गल करिए देखो तो आपां समॉल क्ले एंड टैराकोटा इमेजिज है जिहड़ियां मिलियां हैगियां ने। रिलीजन की अगर आप गल करिए तो उन्हां दे उपर आपां मदर गॉडेस की जिहड़ी इमेज है मतलब सॉरी टैराकोटा इमेजिज दे विच, टैराकोटा बेसिकली छोटे छोटे जिहड़े खिलौने टाइप आप कह सकते हैं जिहड़ी इमेजिज बनियां हुई ने उहदे विच आपां मदर गॉडेस की जिहड़ी इमेज आ मिली है। तो इतों आपां ये इन्फ्रेंस निकलता है कि यह मदर गॉडेस नूं की करते होणगे, वर्शिप है जिहड़ी उन्हां दी करते होणगे। अगे आपां देखते हैं इन मालवा एंड राजस्थान स्टाइलिश बुल, ठीक है, बुल दे टैराकोटा फिगर्स भी आपां नूं मिले ने। तो इतों आपां नूं ये पता लगता कि बुल भी एक रिलीजियस कल्ट है जिहड़ा हो रहा होएगा, मतलब बुल दी भी किते ना किते इंपॉर्टेंस है रिलीजन के ओरीएंटेड की है रहिंदी होएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ की रखना ध्यान दे विच रखना। हुण देखो हुण तक आपां ने रिलीजन बारे कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की हैगी। सिंपल जिहड़ा अर्ली मैन सीगा अगर आपां रिलीजन की गल करते हैं उत्थे वो की करदा सीगा, सिंपल नेचर की ही पूजा करता सीगा। फायर की उन्हें डिस्कवरी कर ली सी, फायर नूं भी पूजदा सीगा। बेसिकली हुण तक नेचर की ही पूजा हुंदी सीगी। और इत्थे आपां देखिया कि मदर गॉडेस है जिहड़ी मतलब वो सामने आए ने अपन टैराकोटा फॉर्म के विच, टॉयज फॉर्म के विच कह लो। तो जितों अपन वो इमेजिस मिलियां ने तो आप इत्थों इन्फ्रेंस कढ़िया कि यह की कर रहे थे, मदर गॉडेस नूं पूजदे सीगे। इस तो बिना जिहड़ा बुल सीगा वो की सीगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता सी रिलीजन के विच, एक तरीके नाल ओहदी भी किते ना किते वर्शिप है जिहड़ी हुंदी होएगी। तो इस तो बिना अर्ली मैन जिहड़ा सीगा नेचर नूं पूजदा सीगा, ट्रीज नूं पूजदा सीगा, ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां नूं ओह की करदा सीगा, पूजदा सीगा। चलो हुण अगे आपां इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे गल करते हैं, ठीक है। चाहे कि ये जिहड़े लोग सीगे वो फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी सीगी ये, ठीक है जी, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी है जिहड़ी बन चुकी सी क्योंकि एग्रीकल्चर की जिहड़ी इन्वेंशन है वो पहले ही हो गई सी। पर फिर भी इत्थे आपां नूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिहड़ी काफ़ी ज़्यादा हाई मिली है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जिहड़े नव जम्मे बच्चे हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी डैथ हो जाती है उन्होंने बेसिकली उन्होंने आपां मोर्टेलिटी रेट है जिहड़ी बोल दिंदे हैगे आ। तो इन्फेंट मतलब जदों छोटी उम्र दे विच बच्चा है जिहड़ा मर जाता हैगा। हुण आपां नूं इह किवें पता लग्या कि इत्थे जिहड़ी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई सीगी, वो किवें आपां नूं पता लग्या क्योंकि आपां नूं कित्थों वैसटर्न महाराष्ट्र तो ये एविडेंस मिलिया कि कई जगह के उपर इन्हां नूं इन्फेंट ने जिहड़े बरीयल फॉर्म दे विच है जिहड़े लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिहड़े बरीयल फॉर्म दे विच मिले हैगे ने किधे वैसटर्न महाराष्ट्र दे विच। तां आपां नूं इत्थों ये चीज़ क्लीयर हुंदी है कि इत्थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की सीगी काफ़ी ज़्यादा हाई सी। एक तरीके का ड्रॉबैक कह सकते हैं आपां की सीगा ये चैल्कोलिथिक पीरीयड का ड्रॉबैक सीगा। चाहे एक फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी सी फिर भी जिहड़े बच्चों की जिहड़ी डैथ है वो हो रही सी, ठीक है जी।
ज्वैलरी, क्योंकि यह कॉपर समैल्टिंग टैक्नीक जानते सीगे, ठीक है जी, कॉपर समैल्टिंग टैक्नीक ये जानते सीगे ना, ये ऑर्नामेंट्स वगैरह भी फॉर्म कर लेंदे सी, ऑर्नामेंट हो गया, डेकोरेशन के कुछ आइटम्स ने उन्होंने भी ये फॉर्म कंस्ट्रक्टर जिहड़े कर लेंदे सी। जिहड़ियां विमेन ऑर्नामेंट्स पहनदियां सी वो किस तरीके दे सीगे, वो शैल्स हो गए, बोन्स हो गए, ठीक है जी, वो हो गया। इस तो बिना कोम्स हो गया, मेक हेयर वगैरह ये चीज़ां ने, और इस तो बिना बीड्स हो गया, सैमी प्रीशियस स्टोन, इन्हां सारियां चीज़ों का ये मतलब कि दे विच ज्वैलरी दे विच यूज़ करते सी। बेसिकली अगर आप ज्वैलरी की गल करिए तो आप की कह सकते हैं कि यह ऑर्नामेंट्स देश काफ़ी ज़्यादा शौकीन सीगे वियर करन दे, मतलब इन्हों काफ़ी ज़्यादा पसंद सीगा। तो किस तरीके के ऑर्नामेंट से वियर करते सी, शैल भी यूज़ करते सी, बोन्स भी यूज़ करते सी, प्रीशियस स्टोन भी यूज़ करते सी, प्रीशियस और एक किते ना किते ये अपनी कॉपर जी स्मैल्टिंग टैक्नीक है इत्थे भी की करते सी, यूज़ है जोड़ा करते सी। तो इस टाइप की ज्वैलरी है जी विमेन उस टाइप की पीरीयड दियाँ जड़ियाँ की करदियाँ होणगियां, वियर है जड़ियाँ करदियाँ होणगियां, ठीक है जी। तो ये नाल आपां ने बेसिकली चैल्कोलिथिक पीरीयड नूं भी सारा कनक्लूड है जोड़ा कर दिता है। तो हुण एक चीज़ अपनी रह गई है, क्योंकि आप कह रहे थे कि जोड़ा चैल्कोलिथिक पीरीयड हैगा है वो हड़प्पा का एक कंटैंपररी पीरीयड हैगा है, तो उसनों भी थोड़ा जिहा डिस्कस है जोड़ा कर लेंगे। देखो हुण अगर आप एक थोड़ा जिहा अगे जाके भी तुसीं पढ़ोगे हड़प्पा दे विच, पर इत्थे आप थोड़ा जिहा डिस्कस है जोड़ा कर लेंगे कि जोड़ा हड़प्पा पीरीयड सीगा उन्होंने आप ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। अगे जाके आप पढ़ांगे नैक्सट लैक्चर के विच यही रहेगा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनू आप ब्रॉन्ज एज भी कहते सीगे, ठीक है। इस तो जी पहली वाली एज सीगी, इधर ही लिख लें, इस तो जी पहली वाली एज सीगी वो किहड़ी सी अपने पास चैल्कोलिथिक एज सीगी या चैल्कोलिथिक पीरीयड सीगा। इहदे विच आपां ने बेसिकली की कीता सीगा, कॉपर जिहड़ी मैटल है उन्होंने की कीता सी, अपनी डिस्कवरी है जिहड़ी हो गई सीगी। तो हुण आपां की कह रहे हैं कि जिहड़ा यह चैल्कोलिथिक पीरीयड है यह एक विलेज इकोनॉमी सीगी, पर अगर आप हड़प्पा बारे जो अगे जाके पढ़ांगे तो आप पढ़ांगे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन सोसाइटी सीगी, ठीक है जी, कि पहली जी अर्बनाइजेशन सीगी वो हड़प्पा पीरीयड ही सीगा। तो हुण देखो जे ये दोनों कंटैंपररी हैगी ने तो एक विलेज इकोनॉमी हैगी है, एक अर्बन इकोनॉमी है जिहड़ी वो हैगी है। तो ये चीज़ नूं भी थोड़ा जिहा अपने ध्यान दे विच तुसीं रखना है। हुण इन्हां नूं ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज का मतलब की है, देखो ब्रॉन्ज सिंपल कोई मैटल नहीं है, दो मैटल्स नूं यूज़ करके जिहड़ी ब्रॉन्ज है वो बनाई जाती है। किहड़ियां दो मैटल्स नूं ब्रॉन्ज करके सॉरी मिक्स करके ये बनाते हैं, एक कॉपर एक टिन, ये दोनों मतलब कंबाइंड करके की बनता है अपने पास ब्रॉन्ज है जिहड़ी बनती हैगी है, ठीक है जी। हुण ये की करते सीगे बेसिकली जिहड़ी ये अपना चैल्कोलिथिक पीरीयड वाला एरिया हैगा, ये आपां राजस्थान तो लैके नीचे वाला आह वाला जिहड़ा पीरीयड है सॉरी एरिया हैगा, इत्थे किते आपां नूं की मिलिया है बेसिकली जिहड़ियां अपनियां स्टोन एजिज ने वो मिली है चैल्कोलिथिक पीरीयड की। अगर आप गल करिए वैसे इत्थे अपने पास गंगा यमुना वाले इस एरिया दे विच भी आपां नूं उपर जिहड़ियां न्यूलिथिक साइट आपां पढ़ियां ने, फिर पैलोलिथिक हो गया, वो सारियां इत्थे आपां नूं मिलियां हैगियां ने। तां आह वाला एरिया भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हैगा। हुण देखो इस साइड तो चैल्कोलिथिक पीरीयड एग्जिस्ट करता हैगा, और ऑन द अदर साइड आप पढ़ांगे कि गंगा जिहड़ी सॉरी इंडस वैली सिविलाइज रिवर हैगी है जिहड़ी, उहदा देखो नाम ही इंडस दे नाम तो पिया है। इहदे सराउंडिंग जिहड़े लोग रहिंदे सीगे वो किहड़े सीगे अपने पास, वो हड़प्पन पीपल सीगे। तां देखो इन्हां नूं की पता सीगा, कॉपर पता सीगा, कॉपर बारे पता सी, तां इह की करदे सीगे, उन्हां नूं कॉपर है जिहड़ा दिंदे सीगे। ओह की करदे सी, इस वाले एरिया तो अफगानिस्तान जिहड़ा प्रेजेंट अफगानिस्तान हैगा उस वाले एरिया तो अपने नेबरस तो की मंगाते सी, टिन है जिहड़ा उन्होंने मंगाते सी, फिर वो कॉपर और टिन नूं मिक्स करके की बनाते सी, इत्थे जिहड़ा ब्रॉन्ज है बनाते सीगे। तां इसलिए इस पीरीयड नूं आपां की बोलते हैं, ब्रॉन्ज है जिहड़ा एज बोलते हैं। इन्हां नूं ब्रॉन्ज बारे कोई नॉलेज नहीं सी, और बदले विच की करते सीगे ये उन्होंने पॉटरी है जिहड़ी दिंदे सीगे। बस इनू नहीं आप थोड़ा इसी चीज़ को ध्यान रखना है, आप लेटर ऑन जाके डिस्कस करांगे कि इन्हां दी कंटैंपररी की किहड़ियां चीज़ां होंदियां सी, किवें ट्रेड होंदा सी, वो आप हड़प्पा दे विच ही पढ़ लांगे। बट फिलहाल तुसीं इत्थे जाके थोड़ा जिहा एक माइंड सैट पहलां ही तैयार रखो नैक्सट लैक्चर के लिए कि होएगा जी अपना कि जिहड़ी ये चैल्कोलिथिक पीरीयड से दोनों कंटैंपररी सिविलाइजेशन सीगियां, ठीक है। तो इहदे विच की सीगी कॉपर दे विच, इत्थे कॉपर है जिहड़ी किन्हां नूं दिंदे सीगे, ये हड़प्पन पीपल नूं दिंदे सी, क्योंकि आपां ने पढ़िया है कि चैल्कोलिथिक पीरीयड इज जस्ट
ਪ੍ਰੀ ਹੜੱਪਨ ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਹੜੱਪਨ ਫੇਸ ਹੈ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਡ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ, ਮਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਟਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕੂਲਰ ਹਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਟੋਨ ਕਾਪਰ ਕਲਚਰ ਹੈਡ ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਟੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਨ ਔਰ ਕਾਪਰ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਰਲ ਬੈਕਵਰਡ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਡ not know the art of mixing copper with tin, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਇਹ MCQs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਲਨ ਵੈਲੀ ਇਨ ਯੂਪੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर, ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕੂਲਰ ਹਟਸ ਐਂਡ ਓਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਦਾ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਮੀਨਸ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਊਮਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪੀਪਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ, ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਕਲਚਰ, ਤਾਂ 150 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ। ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਾਊਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਕਸ ਹੀ PCS ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਛੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸੌਰਟ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।